जार जराय बामरायो। मशहूर सिंगर श्रद्धा कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सौरभ जी। कि जब फलाने जी मेरा ऑडिशन देखें तो उनका दिमाग फट जाए। मेरे को वो ऑडिशन देना है। मेरे लिए भी मेरी पहली अपॉर्चुनिटी मिली मुझे ऑडिशन से। पर आपने बहुत तैयारी की, डीटीसी की बस, कॉलेज के बाद फिर वर्कशॉप, बंगाली मार्केट में कोड़े मारे इसने अपने आप को। अच्छा लगता है कोई गाली दे उससे अच्छा है कि तारीफ भी कर ले। बंगाली स्वीट बहुत पसंद है मुझे। कौन सी? जल भरा, गुरेर सौंदेश, गुरेर रसगुल्ला, काचा गोला, खीर कदम, बस चमचम। बस एक्टर्स को बहुत ऐसे मिलीग्राम तौल के खाना पड़ता है। ये बहुत खाती है, पेटू है। जानवी बहुत खाती बहुत है, ज्यादा खाती है। सोनम बहुत खाती है। देवियों और सज्जनों, आप सुनने जा रहे हैं श्रद्धा कपूर की फूड रिकमेंडेशंस। आलू के पराठे, छोले भटूरे। ऐसे नहीं, किसी को खरे सेके चाहिए, किसी को तंदूरी चाहिए, उसके ऊपर से मक्खन चाहिए। मुझे एकदम नरम नरम बहुत ज्यादा पसंद है। मिर्च का, नींबू, छोले लहसुन, भटूरे अदरक, कटहल बहुत पसंद है यार। भूख लग गई अब। बेसिक्स मैं खाना बनाती हूँ। कितना बेसिक, मैगी का पानी गर्म कर लेती हूँ। 1.5 लाख टिकट तो एक ही 2 चेन में बिक गए हैं। ये आप ही लोग तो नहीं खरीद लिए? इतना पैसा अगर होता है हमारे पास। पर मेरा जोक लैंड कर गया, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, तो वो अपने आप में एक बड़ी एम्पावरिंग लाइन है। कि वो आज के भारत की जो चुड़ैल है, पढ़ी लिखी चुड़ैल है। उस डायरी में अगली एंट्री है पत्र लेखा। सर उनकी एंट्री करवा दी आपने। वो जहाँ पे भी कहीं कोई डॉग देखेंगी तो वहाँ पे रुकना ही रुकना है, कि उनसे थोड़ा बातचीत, थोड़ा ओह, आई प्यार। लाइक हर ऑलरेडी। या वो करना ही She's a करना dog है। person. ओह या मैम आपका स्किन केयर शेड्यूल क्या है? बताइए साहब श्रद्धा कपूर, तुम्हारी त्वचा इतनी चमकदार क्यों है? मुझे लगता है कि जब मैं अच्छे से सोती हूँ ना, तब मैं मतलब उठती हूँ और फ्रेश लगती हूँ। आपने कभी भूत देखे? जब हम गए अंदर, सब कुछ टूटा फूटा था, लेकिन एकदम बहुत खूबसूरत डॉल्स थी वहाँ पे। तो हमें लगा कि यार सच में यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे सिर्फ डॉल्स क्यों हैं? हॉरर फिल्म में क्या होता है, उस टाइम डर नहीं लगता है आपको। उस टाइम तो फिर भी वो थ्रिल है कि ये सब। रात को जब आप अकेले होते हो ना, तब वो आपको सताती है। पर you said you don't watch मतलब ऐसे देखिए, ऐसे फिल्म कैसे देखते हैं? आपको बताती हूँ। ऐसे थम ऐसे कान पे रखना और ऐसे बंद करना और यहाँ गैप्स में से देखना ऐसे। पर आपको डायलॉग तो सुनाई नहीं दे रहे हैं। ये गाते थे और मुझे इतना डराते थे रात को। सिद्धांत Scary. खत्म। Brought to you by Sensodyne K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये सिनेमा अड्डा है। 2 बहुत ही चौचक मेहमान हमारे साथ हैं जो पहले भी आ चुके हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग नॉस्टैल्जिया में खेल रहे थे शूट शुरू होने के पहले। मशहूर केक कटर, मशहूर सिंगर, नहीं मैं बताऊंगा नहीं कि केक की कहानी नहीं बताऊंगा, वो ऑफ द रिकॉर्ड थी। केक कटर। हाँ। और बहुत कमाल की सिंगर हैं। इनसे भी ज्यादा कमाल की सिंगर इनकी नानी थी। मेरी और नहीं, मैं लता जी से इतर बात कर रहा हूँ। मतलब लता जी मेरी ग्रैंड मौसी हैं। नहीं, मैं लता जी, बाकी भी तो घर में सिंगर्स थे। प्रोफेशनली लता जी और आशा जी। नॉन प्रोफेशनली मेरी मम्मी और मेरी नानी। यस, मैं उन्हीं को रेफर कर रहा था। हाँ जी। तो ऐसी बहुत कमाल के गायकी के साहब घराने से आने वाली है, और इन सब के बीच में इस तरह के डायलॉग मारने वाली कि क्या एक बड़ा वर्बेटम लिखा गया है, मैं तो याद भी नहीं कर पाया अभी तक, कि जब वो मेरा कि जब फलाने जी मेरा ऑडिशन देखे तो उनका दिमाग फट जाए। मेरे को वो ऑडिशन देना है। देखिए, आपने इंटरव्यू दिया बरसों पहले, अब वो दर्ज हो गया तो हमारी टीम ने निकाल लिया है खोज के। अच्छा। तो ऐसी बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं श्रद्धा कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सौरभ जी। और दूसरे हिंदुस्तान के सबसे मशहूर कॉलेजेस में से एक में पढ़ाई करने वाले, कल ही रैंकिंग आई है जिसमें ARSD कॉलेज को देश के टॉप 5 कॉलेज में माना गया। अच्छा, वाह। वो ही है, ऐसे क्या बात है। क्या बात है। जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम नहीं था, अभी हो गया। ये नहीं बोलना था, वो बेचारे इतना प्राउड में घूमते हैं ARSD वाले की राजकुमार। नहीं, आपको 2005 में निकला था मैं यार। उस टाइम तो ऑफ कोर्स इट वाज नॉट इन टॉप 5, बट
it all had the capability of coming in top 5. तो ऐसे ही RSD कॉलेज में पढ़े हुए, FTI में पढ़े हुए बहुत कमाल के एक्टर राजकुमार राव साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई। और राजकुमार जी ठीक है, मेरा तो सीधा प्लेन इंट्रो करके आगे बढ़ जा। अच्छा, वापस से चंदेरी गए दोनों लोग स्त्री 2 के लिए। ये स्त्री 2 इनकी फिल्म है। स्त्री बहुत कमाल की फिल्म थी जो आई थी, हमने तब भी इंटरव्यू किया था। प्रोड्यूसर महोदय कौन है इसके, उसके रशेस भी लगा देना, थोड़ा पुराना इंटरव्यू भी चले। और ये 15 अगस्त को आ रही है और 15 अगस्त को और भी फिल्में आ रही हैं, तो उन फिल्मों के प्रोड्यूसर परेशान हैं कि स्त्री 2 के साथ उनका क्लैश है। आप लोग इस पर कुछ बोलोगे नहीं क्योंकि वो भी इंडस्ट्री के कलीग हैं। नहीं, आई होप यार सब फिल्म चले यार। नहीं, आपका मतलब लोग थिएटर में जाए वो अच्छी बात है, ये एक सबके बड़ी लिए, चिंता इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। आ ही नहीं रहे तो लोग। हम तो विश करें कि सभी फिल्में चले। पर गले में पैसा इतना है कि एक ही फिल्म देखी जाएगी, कौन सी देखें? वो तो सच कहूँ तो मतलब जब रिलीज तक तो किसी को कुछ नहीं पता होता है, ऑडियंस को ही पता है कि उनको कौन सी फिल्म देखनी है, तो देखते हैं। हम आपको बता देते हैं 3 फिल्में आ रही हैं, उसमें आपकी सबसे ज़्यादा चलेगी। हमारे सामने एक पर्ची भी है। पर्ची कहाँ की गुरु? अच्छा, ये रही पर्ची। स्त्री 2 एडवांस बुकिंग रिपोर्ट टिल 3 PM फॉर ओपनिंग डे। 1.5 लाख टिकट तो एक ही 2 चेन में बिक गए हैं। ये आप ही लोगों तो नहीं खरीद लिया? इतना पैसा अगर होता हमारे पास। पर मेरा जोक लैंड कर गया, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा होता है क्या, टिकट खरीदे जाते हैं? मुझे नहीं पता है ये। इतनी जोर से हंसने के बाद ऐसा कम नहीं, आपका ये टाइमिंग अच्छा था, जोक अच्छा था आपका। ऐसा होता है क्या कि बहुत फिल्म के प्रमोशन के लिए कई बार ऐसे? मैंने सुना है, मतलब आपको फर्स्ट हैंड नहीं पता है मुझे, पर मैंने भी सुना है ऐसा उड़ता उड़ता कि कुछ लोग फर्स्ट डे दिखाने के लिए खरीद लेते हैं अपनी टिकट। पर मतलब कोई कितना खरीद सकता है? हाँ, ऐसा नहीं कि सब टिकट खरीद ली, बट माहौल बनाने के लिए नहीं, अरे सब टिकट नहीं मिल रही, पर कितना बनाओगे माहौल? शुरू में दो भी। पता नहीं, ऑडियंस के हाथ में पावर। हाँ, वो तो है। इवेंचुअली फिर फिल्म अच्छी है तो ही चलेगी, मतलब आप एग्जैक्टली। यार, हाँ जी। कितना भी कर लो। तो आप लोगों ने रिलीज के बाद बैठ के स्त्री देखी थी? पार्ट 1? हाँ। हाँ, स्त्री तो मतलब ऐसी वाली है कि आप उसका मतलब, रिपीट वैल्यू बहुत बहुत अच्छा है। ज्यादा है, नहीं, बहुत। तो हम लोगों के लिए, व्यूअर्स नहीं, हमारे लिए भी, हम भी, मतलब मैं स्त्री फिल्म की फैन हूँ तो मैं तो बार बार देख सकती हूँ जब मतलब उसका इतना रिपीट वैल्यू है। और आई थिंक वो खास बात है फिल्म की। तो अभी रिसेंटली बहुत बारी देख चुकी हूँ स्त्री को। डू यू वॉच योर बॉडी ऑफ वर्क, मतलब आफ्टर? हाँ, मतलब उस Premiere दौरान, के यस, उस दौरान तो फॉर श्योर कि क्या किया है। ऑल्सो बिकॉज कि डायरेक्टर का क्या विजन है इवेंचुअली, बिकॉज आप पॉकेट में शूट करते हो सीन बाय सीन, ऑफकोर्स हर जरूरी है कि हर बार आप क्रोनोलॉजी में शूट करो, तो वो एक फाइनल क्या बनी है वो कहानी, एडिटर ने कैसा काम किया, BGM क्या है, तो एक बार तो जरूर मैं देखता हूँ। एक बार तो देखेंगे ही वो जो प्रीमियर में होता है, पर उसके बाद कभी होता है कि यार आज टाइम में बैठ के अपनी ये फिल्म देखता हूँ। मेरे साथ पता नहीं काय पूछे के साथ हुआ, मैं एक दो फ्लाइट में कहीं जा रहा था, मुझे लगा थोड़ा सा देखता हूँ यार, काफ़ी पुराना काम है, 10 साल पुराना, कि समझ आया कि उस टाइम कैसे थे, क्या क्या समझ थी आर्ट की। तो मैं देखने लगा तो मैंने पूरी फिल्म देख डाली, बिकॉज बहुत अच्छी लगी मुझे कि वेरी वेल मेड फिल्म। और वो गट्टू की दूसरी फिल्म थी अभिषेक कपूर, रॉक ऑन के बाद काय पूछे। हाँ, करेक्ट, हाँ, दूसरी। आप बोल रहे हैं कि पुरानी फिल्में, आपकी एक पुरानी फिल्म हमारी आंखों से गुजरी जो आपने FTI में जिसमें एक्ट किया था, हॉस्टल नाम था। हाँ क्या थी यूट्यूब पे। कहानी? हाँ, ऑनेस्टली बहुत कुछ नहीं था। हमको स्टूडेंट्स को मिलती थी एक्सरसाइज कि आपको एक अपनी शॉर्ट फिल्म बनानी है, DV फिल्म। और मैं मेरा एक दोस्त है अनीश जॉन, साउंड डिजाइनर, वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, तो उसकी एक कहानी थी, उसने कहीं पढ़ा होगा। तो मैं उस टाइम इन वाली शॉर्ट फिल्म पे, और ये इंस्टीट्यूट के शुरुआत के दिनों में बनानी होती है, तो मुझे बहुत लोग लेते थे, तो मैं यहाँ भी भागता था, यहाँ पे 2 शॉट देता था, बड़ा ऐसा लगता था भाई हॉस्टल में सब कैंपस में हो रहा है, डिमांड में हूँ, बहुत डिमांड में हूँ, टी-शर्ट चेंज की यहाँ पे। तो बहुत मस्ती में बनाई हुई फिल्म है, लेकिन वो यूट्यूब पे थोड़ा चिपक गई लोगों के साथ। आपने पहली बार कब कैमरा फेस किया? जब मुझे फिल्म कैमरा नहीं ना, ऑडिशन का कैमरा भी काउंट होता है ना इसमें। और जब मेरी पहली फिल्म के लिए मैंने ऑडिशन किया, तब। कौन सी थी? 3 पत्ती। 3 पत्ती मेरी पहली फिल्म है। हाँ हाँ, तो उस लीना यादव की फिल्म। हाँ जी, बिल्कुल। अभी उनको कान में इतना गजब का सम्मान मिला। तो उस टाइम पहली बार कैमरा फेस किया था। उसके पहले कभी नहीं? उसके पहले कभी नहीं। और ये क्लैरिटी कब से थी कि कैमरे के सामने जाना है, मतलब एक्टिंग करनी है? बचपन से ही।
बचपन से ही क्लैरिटी थी, लेकिन बीच बीच में जैसे हर बच्चे के साथ होता है जब आप स्कूल में होते हो, और मेरे साथ क्या होता था कि अरे ये तो पक्का एक्टर ही बनेगी, तो फिर मैं जानबूझ के ऐसे बोलती थी कि नहीं मैं एक्टर तो नहीं बनूंगी, लेकिन दिल में हमेशा से था कि क्या बोलती एक्टर थी, क्या बनोगी फिर? वो हर दिन नया प्रोफेशन होता था, फैशन डिज़ाइनर या फिर डॉक्टर, तो लेकिन हमेशा एक्टर ही बनना था। तो कहीं जाके सीखा एक्टिंग? 3 पत्ती के दौरान हमने वर्कशॉप्स किए थे, लेकिन कहीं पे ऐसे कॉलेज में या किसी एक्टिंग स्कूल में नहीं गई थी कभी। बैरी जॉन जी के साथ किया था वर्कशॉप 3 पत्ती के दौरान। अच्छा, जी। कुछ आपको लगता है फ़र्क पड़ता है? जैसे कई नौजवान बच्चे आप लोगों के इंटरव्यूज़ को देखते हैं कि जाना चाहिए इस तरह के एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स में या नहीं जाना चाहिए, थिएटर करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि एज एक्टर्स सबके जर्नीज इतने अलग होते हैं, कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स में गए हैं। मुझे लगता है कि कोई रूल्स नहीं है कि आपको एक्टिंग सीखनी चाहिए किसी इंस्टीट्यूट से, अगर या आपको किसी को एडवाइस देनी हो तो कि अगर आपको एक्टर बना आपको क्या करना चाहिए? जी, 16-17 साल की ये लड़की सामने बैठी है ना, और इनको क्या मुझे एक्टिंग करनी है। तो अगर मैं कहूँगी कि काफ़ी सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं कि आपको अगर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाना है या नहीं। आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, आप ऑडिशंस के अपॉर्चुनिटीज़ खोज सकते हैं। गूगल उनकी फीस बताता है, ग्लॉसी सिलेबस बताता है, ये नहीं बताता कि पुलपट्टी कैसी है तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स की। मुझे सच कहूँ तो मुझे लगता है कि अगर आप व्हाट आई फील कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं ऑडिशन से अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। मेरे लिए भी मेरी पहली अपॉर्चुनिटी मिली मुझे ऑडिशन से। तो उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं आप? तो उसका मुझे नहीं लगता कि एक ही रास्ता है। नहीं, आई एग्री। मतलब ये चीज़ हम लोग अपने न्यूज़ रूम में बोलते हैं कि बहुत ज़रूरी नहीं कि आप जर्नलिज्म से आए हो, आपके बेसिक्स दुरुस्त होने चाहिए, राइट, है ना, और होने चाहिए। पर आपने बहुत तैयारी की, मतलब डीटीसी की बस, कॉलेज के बाद फिर वर्कशॉप्स, ये आदमी कोड़े मारता था। मैं द मोमेंट एनीबडी मेंशंस योर नेम एंड योर टैलेंट, तो मेरे जहन में पहले वो बंगाली मार्केट था। कहाँ था? बंगाली मार्केट में कोड़े मारे इसने अपने आप को। डू यू नो द स्टोरी? नहीं। नेवर टोल्ड हर। बहुत मॉडेस्ट आदमी हो गया ये। बताइए साहब। मेरी फेवरेट स्टोरी है, दैट शोज योर ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। बट इनका ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड एवरी डे, हर रोज मैंने सेट पे देखा है। कैसे? मुझे बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आता, और बताइए। मतलब इनका जो प्यार है इनके क्राफ्ट के लिए, जो ये करते हैं, इतना सीरियसली लेते हैं वो। कैसे? तो एग्जांपल समझिए। जैसे कि इतने पॉपुलर हो चुके हैं इनके मोनोलॉग्स स्त्री में, तो जिस तरह से ये ऑन द स्पॉट कंट्रीब्यूट करेंगे सीन को, डायलॉग्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, ये वो ऐड कर देंगे अपने साइड से, तो इसलिए ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ना दैट वी हैव। तो ऑफ कोर्स इनकी तो मतलब कमाल की जर्नी रही है। कैसा लग रहा है बगल में बैठ के कोई तारीफ करता है तो? अच्छा लगता है, कोई गाली दे उससे अच्छा है कि तारीफ भी कर ले। मैंने यही सवाल धोखे से जावेद अख्तर साहब से पूछ लिया था कि कैसा लगता है ये, वो बोले रोकना नहीं चाहिए, करने देना चाहिए। जावेद साहब कमाल है। यस, तो पहली फिल्म भी आप लोगों ने चंदेरी में शूट की थी। चंदेरी मध्य प्रदेश का एक बहुत खूबसूरत और ऐतिहासिक चंदेल वंश के राजाओं से जुड़ा हुआ कस्बा है, जो अपनी गढ़ियों, किलों और चंदेरी साड़ियों के लिए बहुत मशहूर है। और उत्तर प्रदेश की जो एक टिप है जो एमपी के अंदर जाती है, बुंदेलखंड की, जहाँ से जब आप ललितपुर की तरफ मूव करते हैं, तब आप आगे जाते हैं, तब चंदेरी पड़ता है। ये दर्शकों के सुविधे के लिए, अगर वो जाकर देखना चाहें कि स्त्री कहाँ पर आती है। करेक्ट, चंदेरी। तो ऐसा कुछ प्रेशर था कि चूंकि फिल्म बहुत चली, पिछली कल्ट हो गई, है ना, और उसमें जो मुझे पर्सनली सबसे कमाल की चीज़ लगी वो ये थी कि ऐसा लग रहा था सारे कैरेक्टर्स को देख के कि कैमरा बंद होने के बाद भी ये लोग ऐसे ही मजे कर रहे होंगे। That bonding was very visible. एकदम वही था, एकदम करेक्ट पकड़ा आपने। एक तो हमारे जो डायरेक्टर हैं अमर कौशिक, हमारे कानपुर के लड़के,
वो उनकी पहली फिल्म थी, पहली फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म बनाई थी उससे पहले आप आज, इसको बर्लिन में अवार्ड मिला था न्यूटन के साथ, सेम ईयर में हम दोनों वहाँ मिले थे। और अमर और मेरी हिस्ट्री ये है कि हम इससे पहले 2 फिल्म एक साथ करने वाले थे। पहले एक फिल्म ऑलमोस्ट ऐसा था कि हाँ शुरू होने वाली है, वो नहीं हुई वर्कआउट। फिर एक और प्रोडक्शन हाउस की एक और फिल्म थी कि ये करते हैं साथ में, वो नहीं हुई वर्कआउट। फिर अमर स्त्री करने के लिए आया कि हाँ चलो ये हो रही है, ये वाली कर रहे हैं। वो इतना फन है ना, वो आदमी इतना ज़्यादा फन है, मतलब भाई है ऑफकोर्स हमारा। एक तो सेट पे जाती सबसे पहले सुबह एक गाना चलेगा, जो उस दिन सीन्स होने वाले हैं उसके हिसाब से एक वो गाना चुनता है, वो स्पीकर पे बजता है। अब पुराना कोई गाना हो सकता है? पुराना कोई गाना, हाँ पुराना ही होता है ज़्यादातर। और सब डांस करते हैं उस पर, एक्टर से लेकर असिस्टेंट से लेकर प्रोडक्शन, जिसको भी करना है, स्पॉट से लेकर सब डांस करते हैं उस पर। वो 4-5 मिनट डांस होता है, तो इतना कमाल का माहौल है ना वो। एक तो कोई हायरार्की नहीं है, सब एक टीम मिलके काम कर रहे हैं, सब खुश हैं, हैप्पी हैं। और फिर वही काम होता है जो आप देखते हैं स्क्रीन पे, क्योंकि हम इतनी मस्ती कर रहे होते हैं कि फिर वो ट्रांसलेट होती है जब वो स्क्रीन पर आती है। तो शूट के बाद भी पार्ट 1 में खो खो से खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, बड़ा मजा आता था। ये दिस रिमाइंड्स मी कि कुछ एक स्कूल हैं बच्चों के जहाँ पे जो पहला पीरियड होता है वो खेल का होता है, गेम्स का, अरे वाह, गेम्स के पीरियड शुरू होते हैं, क्योंकि बोले बच्चे आए हैं, बढ़िया। इनके अंदर इतनी एनर्जी है अभी, तो इनको पहले खिला दो, करेक्ट, 15 मिनट 20 मिनट दौड़ा दो, ये कर दो, तो थक जाएंगे, फिर आराम से क्लास में बैठाओ। Focus. हाँ, देन दे विल बी एबल टू फोकस। सही है। गुड आइडिया। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। आप लोग कभी रहे हो स्पोर्ट्स में? मैं तो हमेशा रहा हूँ। मैं ताइक्वांडो तो बहुत सीरियस लेवल पे रहा हूँ, कुछ 9-10 साल मैंने किया है नेशनल लेवल पे। गोल्ड रहा है 2 बार, हरियाणा को रिप्रेजेंट करता था मैं। उसके अलावा मैंने टच एंड गो हॉकी किया है कुछ दिन गुड़गांव में। मैंने किस वॉलीबॉल, पोजीशन पे खेलते थे? मैंने टच एंड गो ही बोला, टच एंड गो मतलब ऐसा कि 10 दिन, क्योंकि स्टेडियम था नेहरू स्टेडियम गुड़गांव में, तो सब वहीं होता था। तो मैं ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करता था। कभी मान लो छुट्टी हो गई, हमारे जो सर हैं वो गाँव चले गए कि 10 दिन कुछ नहीं है, तो हॉकी खेल ली, वॉलीबॉल खेल लिया, बास्केटबॉल खेल लिया। तो स्पोर्ट्स ने हमेशा मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है। अभी कुछ खेल पाते हैं? अभी नहीं खेल पाता मैं। अभी मैं क्योंकि जब से एक्टिंग में घुसा क्लास 11 से, जब थोड़ा कि अभी यही करना है, फिल्म्स में एक्टिंग करनी है, तब स्पोर्ट्स ने एक बैक सीट ले ली कि यार अभी यही सीखते हैं, ये बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें घुसना है। कभी कोई स्पोर्ट्स बायोपिक ऑफर हुई? स्पोर्ट्स बायोपिक या स्पोर्ट्स थीम पे बेस्ड फिल्म? इन अ वे मिस्टर एंड मिसेस माही में एक है जिक्र है क्रिकेट का। उसमें मैं आई वाज अ फेल्ड क्रिकेटर हु बिकम्स अ कोच इवेंचुअली, पर नहीं स्पोर्ट्स बायोपिक एज सच अभी तक ऑफर नहीं हुई है। आप? मैं स्कूल में काफ़ी स्पोर्टी थी। 100 मीटर 200 मीटर रेस में बहुत ज़्यादा। यू आर अ स्प्रिंटर? आई वॉज अ स्प्रिंटर, और मैं हाई जंप लॉन्ग जंप में भी मुझे मेडल्स मिले हैं। तो काफ़ी स्पोर्टी थी। हैंडबॉल भी खेलती थी, और फुटबॉल और बास्केटबॉल भी खेलती थी। हाँ जी। बाप रे। और अभी? अभी तो नहीं हो पाता, लेकिन अभी डांस का बहुत शौक है। मतलब स्पोर्ट तो नहीं है, लेकिन है। कार्डियो तो हो ही जाता है। कार्डियो हो जाता है। तो क्या करते हो आप लोग फिट रहने के लिए? जो हम लोग ये सब कहानियां पढ़ते हैं कि एक्टर्स को बहुत ऐसे मिलीग्राम तौल के खाना पड़ता है, नहीं कि आधा छुआरा 3 किशमिश के दाने। वो आई थिंक जब आप कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कर रहे हैं जहाँ पे वो डिमांड है कि यार वैसी फिजिक चाहिए आपकी, करेक्ट। तब हम श्योर एक्टर्स इतने केयरफुल होते हैं। अदरवाइज मैंने तो जितने कोई साथ काम किया है यार, स्पेशली लाइक इवन फीमेल एक्टर्स के बारे में ज्यादा बोलते हैं ना कि अरे वो तो कुछ खाती नहीं होगी, तब ये ऐसा बहुत कुछ खाती नहीं। है, पेटू है, जानवी बहुत खाती बहुत ज्यादा है, खाती हूँ। सोनम बहुत खाती है। तो मैंने जिनके साथ भी काम किया ये था बड़ा अच्छा सा लगा, तो नॉर्मल सा लग रहा है सुन के। एक्चुअली मतलब नॉर्मल ही है, और जैसे नॉर्मल घर का खाना खाने का शौक वो है। और जैसा राज कह रहे थे कि अगर किसी पर्टिकुलर किरदार के लिए वो रिक्वायरमेंट है, Then of तब course. वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। लेकिन यार खाना खुशी है। यस। क्या है आपका फेवरेट फूड? बहुत फेवरेट फूड है। प्लीज बताइए कौन सा फूड? आलू के पराठे। देवियों और सज्जनों, आप सुनने जा रहे हैं श्रद्धा कपूर की फूड रिकमेंडेशंस, वन फॉर द रील।
गो अहेड। आलू के पराठे, छोले ऐसे नहीं, भटूरे। आलू उसमें भी बहुत क्लासिफिकेशन होता है ना, कैसे आलू, किसी को खरे सेके चाहिए, किसी को तंदूरी चाहिए, उसके ऊपर से मक्खन चाहिए। मुझे एकदम नरम नरम बहुत ज़्यादा पसंद है जो घर पे बनाते हैं। देसी घी वाले। और हाँ जी बिल्कुल। और फिर उसके साथ में कुछ खीरे का अचार रायता, अचार अचार तो मुझे अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। घर पे अलग अलग टाइप के अचार है। और मिर्च का, नींबू, छोले लहसुन, भटूरे अदरक, कटहल। बहुत पसंद है यार। भूख लग गई अब। छोले सच भटूरे? में, हाँ मुंबई मिलते हैं कहीं कायदे के? ऑफ कोर्स मिलते हैं यार। नहीं, मैंने कहा अभी कायदे तो के। हाँ अच्छे मिलते हैं, अच्छे मिलते कुछ हैं। बातों पे तो दिल्ली वाले मिलते हैं, जरूर मिलते कर हैं। सकते हैं। नहीं मिलते हैं। और ये अभी फूड डिलीवरी सर्विस भी ये करते हैं ना कि मतलब सीधा दिल्ली से, सीधा लखनऊ से मंगवाया वहीं से। और पर मिलते हैं ना बॉम्बे में अभी। छोले भटूरे। हाँ मिलते हैं और अभी। और क्या घर का खाना, दाल कुछ ऐसा चावल। भी तो बता दो, कोई कहीं कोंकणी फूड अच्छा मिलता हाँ हो। वो तो पक्का बहुत पसंद है। घर का तो वरण भात जो महाराष्ट्रन खाना है। प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज वरण भात। वरण भात है मराठी खाना है, जैसे दाल चावल है वैसे वरण भात है। वरण महाराष्ट्रन दाल है और बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, ज़्यादा मसाला नहीं होता उसमें। आम होता है कच्चा? नहीं, वरण में नहीं होता। आमटी में आमटी बहुत, यार मुझे भूख लग रही है अभी। और वो तो रहती है ना, और- लेकिन मीठी नीम जिसको बोलते हैं, करी पत्ते का बघार तो होता है ना, सरसों का करी नहीं, वरण भात डिटेलिंग में। में सरसों का तो नहीं होता, मुझे लगता है नहीं होता करी उसमें। पत्ता? कड़ी पत्ता You don't नहीं, cook? बहुत नहीं। मैं नहीं, बेसिक्स मैं खाना बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं मतलब बनाती। कितना बेसिक? मैगी का पानी गर्म कर लेती हो? वो तो कोई भी कर सकता है। अरे नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो जिनके लिए ये उपलब्धि है कि मैंने पानी गर्म कर लिया पतीला चढ़ा के। बेसिक्स कर सकती हूँ, आर यू खाती हूँ अच्छे से हूँ मैं। आर यू Am I a फूडी? foodie? No. I have a very bad sweet tooth, which I have to control a lot. पर नहीं, मैं foodie नहीं हूँ यार। कौन इस सी मामले में मिठाइयाँ बहुत- पसंद है आपको? इंडियन स्वीट्स बहुत पसंद है मुझे, जैसे अपना बंगाली सावन चल रहा है स्वीट्स। तो घेवर। हाँ, हो अभी हम जयपुर से घेवर लेके आए वहाँ से हम। वाह, तो अलग अलग मुझे- वैरायटी के लाए कुछ में, जिसमें बीच में बिल्कुल एक तो वो soft- मलाई वाला आने लगे हाँ, आजकल। एक प्लेन होता है जो क्लासिक घेवर है। बंगाली स्वीट बहुत पसंद है मुझे। कौन सी? जल भरा, गुरेर सौंदेश, गुरेर रसगुल्ला, काचा गोला, काचा गोला। वाह, खीर कदम, बस सौरभ, बस चमचम। बस दिख गई मुझे सब मिठाइयाँ। तो जब चंदेरी में आप लोग शूट कर रहे थे, एक्चुअली यार भूख लग गई। चंदेरी में शूट कर रहे थे तो वहाँ खाने का क्या रहता है? प्रोडक्शन वाले मैनेज करते हैं या लोकल फूड भी कुछ एक्सप्लोर करते हैं आप लोग? लोकल फूड भी एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ पे अगर कुछ फ्रेश सब हम बोल देते हैं कई बार, जैसे जो कुक जाता है प्रोडक्शन का, पर जो सबके लिए खाना बनाता है। प्रोडक्शन का जो सेट का खाना होता है वो भी मस्त था। अब ये बताइए, फिल्म पर बात करते हैं, है ना? पीआर वाले वहाँ से घूर भी रहे हैं कि इनकी मिठाइयाँ क्यों पूछ रहे हो, इनसे बोलो स्त्री 2 बहुत अच्छी फिल्म है, 15 अगस्त को आ रही, सब लोग देखने जाओ। देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट, और आई शुड से डिस्कोर्स, स्त्री के आने के बाद, कि ऑन द फेस ऑफ इट ये एक फनी फिल्म है ना, हॉरर कॉमेडी ये वो, पर अगर बहुत सिंपल सी उसकी पंच लाइन ही लें कि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, तो वो अपने आप में एक बड़ी एम्पावरिंग लाइन है। आप लोग जब ये फिल्म कर रहे थे तब ऐसा कुछ था जहन में कि इसके बहुत लेयर्ड मीनिंग भी होंगे, कई कंटेक्स्ट में इसको पढ़ा जाएगा इस फिल्म को, ऐसा कुछ था? और यू आर जस्ट हैविंग फन? नहीं, था। ये आई थिंक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था कि एक बहुत सटल सोशल सटायर उसमें रखना है हमको। आप देखेंगे जो कैसे औरतें जो है वो निकल सकती हैं अंधेरा होने के बाद घर से, मर्द नहीं निकल रहे हैं। जबकि जो प्रथा चली आ रही है छोटे शहरों में, ये कहा जाता है ना कि अरे अंधेरा होने के बाद औरतें घर से बाहर सांझ निकलती हैं। ढले Correct. स्त्री बिल्कुल घर। हाँ, तो एक बहुत सटल हमने सोशल सटायर रखा था फिल्म में, वो कॉन्शियसली रखा था। तो अच्छा लोगों ने पकड़ा कि इतनी छोटी सी लाइन के वो ऐसी बोल दी गई है कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। लोगों ने पकड़ी ये बात कि वो आज के भारत की जो चुड़ैल है, पढ़ी लिखी चुड़ैल है। ये सब बहुत उसमें थे, उसमें तंज थे कि लेकिन I think यही कमाल है स्त्री का कि वो हंसाती भी है, डराती भी है, और फिर कुछ एक बहुत प्यार से कह जाती है। ऐसा कोई रिजर्वेशन या जिचाई कि यार इस देश में विच हंटिंग सिर्फ वर्ड नहीं है, एक्चुअली में देयर वीमेन हु आर बीइंग किल्ड एंड दे आर बीइंग किल्ड एवरी ईयर। संख्या घट रही पर है अभी भी, और बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन में कई बार घरों में भी यूज़ कर लिया जाता है चुड़ैल शब्द किसी औरत को, बहू को, बेटी को डिमीन करने के लिए। तो वो कुछ था कि ये चीज़ फ्लिप होगी नहीं होगी, या हम और कंसोलिडेट कर रहे हैं उस बिलीफ को? श्रद्धा?
नहीं, हमारी फिल्म में क्योंकि फिल्म का सुर ही वैसा है कि आप किसी को एंटरटेन कर रहे हो हॉरर कॉमेडी के थ्रू, तो मुझे तो ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, ये जो हम बात कर रहे हैं। जी जी। और जिस तरह से आप एक मैसेज पहुंचाते हो ऑडियंसेस को एंटरटेनिंग तरीके में, तो आई थिंक कि वो कमाल क्वालिटी है स्त्री के बारे में। इस बार की स्त्री 2 में मुझे बताया गया एक सरकटा भूत है। सरकार आपने कभी भूत देखे हैं? यार मतलब अगर मुझे पता नहीं, मैं रिएक्ट, थैंक गॉड मैंने देखा नहीं है आज तक। सुना है कि किससे? किसी ने देखा हो? हाँ जी, हाँ बहुत किस्से बताइए। सुने, बहुत किस्से सुने हैं। और बताइए। मतलब पापा ने मेरे- सुनाया कोई? पापा ने तो नहीं सुना। मम्मा ने, मौसी नहीं, ने, नहीं, पर दोस्तों ने? एक किस्सा मतलब मेरी बिल्डिंग में ही हम बच्चों ने बनाया था कि बनाया था? हाँ, हमने बनाया और हम ही बिलीव करते हैं ना कि उस बंगले में भूत है। जी बिल्कुल। तो क्या था किस्सा? कि बिल्डिंग से जो अटैच छोटा सा घर है जिसमें कोई रहता नहीं है, उसमें भूत है। और सही में जब हम मतलब एकदम ऐसे चौड़े होके जाते थे कि हम तो हाँ हम जा पाएंगे घर के अंदर और हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, पर जब हम गए अंदर, वहाँ पे गुड़िया, सब कुछ टूटा फूटा था, लेकिन एकदम बहुत खूबसूरत डॉल्स थी वहाँ पे। तो हमें लगा कि यार सच में यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे सिर्फ डॉल्स क्यों हैं? तो हम ही ने बना लिया कि हाँ यहाँ पे तो भूत है, पर देखा तो नहीं है। नहीं। आपकी फेवरेट हॉरर फिल्म कौन सी है? मेरी फेवरेट, एक तो मैं हॉरर फिल्में देखती नहीं हूँ, करती हूँ। हॉरर कॉमेडी करती हूँ। हॉरर फिल्म कभी नहीं करोगी? कोई बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आ जाए? नहीं, अगर बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आ जाए तो ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि मैं अच्छी फिल्म का हिस्सा बनूँ। लेकिन स्त्री में भी ना, जब मेरे चेहरे को कुछ हो जाता है, मैं ऐसे देख रही थी खुद को ऐसे देख रही थी। तो बहुत डरती हूँ हॉरर फिल्मों से। कभी नहीं देखी? और एक इंग्लिश फिल्म है जो बहुत डरावनी है। आपने पूछा कि फेवरेट फिल्म कौन सी है, इतनी फेवरेट थी कि मैं देख ही नहीं पाई। हेरेडिटरी करके एक फिल्म है, बाप रे। यू फॉलो दैट जॉनर? I love it. I love watching horror films. जैसे कुछ बताइए हम लोगों को, कौन कौन सी देखनी चाहिए? जैसे मुझे एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज बहुत भाई कमाल। उसका तो मेरी कहानी है। वो पहली, मैं ऑफ कोर्स ये लोग सुन चुके हैं, तो जब मैं FTI गया 2005 में, पहली बार घर से बाहर गया, बहुत घर की बहुत याद आती थी। और नया था कि 3-4 दिन हुए थे, संडे को ऑफ होता था, कोई दोस्त भी नहीं बने थे ऐसे। तो चल जाके फिल्म देख के आता हूँ। मैं फिल्म स्टडिंग फिल्म मेकिंग पढ़ने आया हूँ, फिल्म का स्टूडेंट हूँ। तो मैं वहाँ पे E² करके पूना में एक थिएटर है, वहाँ गया। और अंग्रेजी के तो एकदम भी मतलब लाले पड़े हुए थे, बहुत मतलब हैवी वर्ड तो आते ही नहीं थे, नॉर्मल, बहुत नॉर्मल बेसिक। तो वहाँ मैंने देखा पोस्टर लगे हुए हैं, फिर देखा वहाँ पे लिखा हुआ है, शोज़ के नाम होते हैं ना, तो एक थी एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, और मुझे एक्सोर्सिज्म का मतलब नहीं पता उस टाइम। मुझे लगा अरे हॉलीवुड की फिल्म बढ़िया होगी और एमिली रोज कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बायोपिक टाइप कुछ होगी। मैं थिएटर में घुस गया, बड़ा थिएटर, स्क्रीन सबसे बड़ी वाली, वहाँ पे 5 लोग और मैं अकेला एक कॉर्नर में। और फिल्म चली और मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो हॉरर फिल्म है। और मेरी बहुत ऑफ कोर्स बहुत डर लगता था मुझे। तो मैंने पूरी फिल्म देखी शिद्दत से कि नहीं अभी देखूंगा तो सही, आया हूँ तो घर जाके। हॉरर फिल्म में क्या होता है, उस टाइम डर नहीं लगता है आपको, उस टाइम तो फिर भी वो थ्रिल है कि ये सब। रात को जब आप अकेले होते हो ना, तब वो आपको सताती है, बिकॉज आपने अंधेरे जो में आकार देखा है बनते ना, जो आपने देखा है, जो विजुअल छप गया दिमाग में, वो फिर आएगा। तो मेरे साथ होता था हॉस्टल में, मैं और जयदीप रूममेट थे FTI में हॉस्टल में, जयदीप अहलावत। तो वो चाहता था, लेट आता था कई बार, तो मैं अपने बेड पे अकेला लेटे होता था, कबर्ड के ऊपर स्पेस होता था थोड़ा, और लगता था यार मैं मुड़ूंगा ना, वो बैठी हुई है ऊपर, देख रही है मुझे, एमिली रोज मुझे देख रही है वहाँ से, और ये आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि वो देख रही है। तो मैं या तो मैं आज मैं बाहर चला जाऊँ डर के बिना देखे, तो मुझे डेली बाहर जाना पड़ेगा, या मैं उसको मुड़ के देख लूँ कि क्या है। और आपको पता भी है कि आप मुड़ोगे कुछ नहीं है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, ऐसा लगता है कि कुछ अगर नहीं हुई होगा। अगर हुई तो, लेकिन मैं मुड़ जाता था कि नहीं भाई मैं ना मुड़ूंगा, अगर मैं बाहर भाग गया तो मैं डेली बाहर भागूंगा, मुझे बाहर नहीं भागना है। तो मैं बहुत ऐसे हिम्मत करके मुड़ता था कि नहीं थी, चली गई थी। हाँ चली गई थी। But the way they wrote that film, I mean, बड़ा फिल्म है। all in all horror नहीं बनाया। तो ट्रू स्टोरी ना, तो ट्रू स्टोरी बोल दिया उन्होंने। देखी है मैंने, But you said you don't watch. मतलब ऐसे देखी है।
देवी जी जरा हमें और हमारे दर्शकों को बताइए ऐसे फिल्म कैसे देखते हैं? आपको बताती हूँ, ऐसे थंब ऐसे कान पे रखना और ऐसे बंद करना और यहाँ गैप्स में से देखना ऐसे। पर आपको डायलॉग तो सुनाई नहीं दे रहे हैं। थोड़ा मतलब हल्का सा सुनाई दे रहा है। Was she like this always on the set? हाँ नहीं, नॉट सेट मतलब पे set पे तो हम horror film नहीं set पे देखते थे, तो हम set नहीं पे तो horror- नहीं नहीं, पर ये जो इतनी नहीं, वो तो सिर्फ फिल्म देखने के टाइम पे, अगर हॉरर फिल्म चल रही है तो, वरना तो हमारे सेट पे तो हमने बहुत मजे किए हैं। तो पर मैं जब बचपन में देखता था रामसे की फिल्म्स, मुझे एक्चुअली कभी डर नहीं लगता था टिल अ सर्टेन एज। मुझे डराया अर्चना पूरन सिंह जी ने जी हॉरर शो का। हाँ आई नो शी इज सो फनी राइट जी नाउ। horror दरअसल show। यू टुक अ पॉज हाँ। अर्चना पूरन सिंह के बाद, तो लोग उनके शोज जो अभी आते हैं वो देख लगे कि उसकी हंसी से डर नहीं भाई, नहीं, जी नहीं, हॉरर जी शो का horror मुझे आज भी show। याद है। स्टार बेस्टसेलर इन जी हॉरर शो। जी हॉरर शो बहुत अलग। वो जो बाप रे, उसका मुझे आज भी याद है। फर्स्ट एपिसोड प्रीमियर हो रहा था उसका, उस शो का, और मैं अपने मामा के घर पे था गर्मी की छुट्टियों में, और सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि अरे नया शो आ रहा है। बहुत कम शो आते थे ना, और जी हॉरर शो है। तो उनका फर्स्ट शो जो था वो अर्चना मैम का एपिसोड था। मैंने वो देखा और मेरी जिंदगी में भूत आ गए। उसके पहले आप मुझे कहीं भेज दो। क्या था उसका बेसिक प्लॉट? कुछ नहीं, आई थिंक उसकी फर्स्ट वाइफ होती है, उसको शायद मार देते हैं, फिर वो खाना, अभी आजकल भी 90s करके इंस्टाग्राम पे पेज है, उसमें आता रहता है ऐसा, वो हटाती है खाने का कुछ प्लेट, उस पे अर्चना मैम सिंह की गर्दन है यू बिच। और बहुत फनी है। फिर कबर्ड के अंदर से आवाज आ रही है, और तब आपको लगता है ना ऑडियंस, अब आपको समझ आता है, आप फिल्म खुद बनाते हैं कि वो क्यों जा रही है। जब उसको आवाज आ रही है तो टक टक टक, मत जाना, भाग वहां से। लेकिन वो धीरे धीरे जाएगी, कौन, हेलो कौन, लगता था सब ऐसे ऑडियंस में बोलते थे कि तू पागल है, वहां क्यों जा रही है, भाग यहाँ से। लेकिन ऑफ कोर्स थ्रिल दिखाना है तो वो जाएगी। फिर वो खोला तो वहां पे डेड बॉडी है उनकी, अर्चना मैम सिंह का भूत खड़ा है वहां पे। तो भाई उन्होंने बहुत डराया मुझे तब से। फिर रामसे की फिल्म देखना शुरू करता तो मैं ये ऐसे देखती थी, मैं ऐसे देखता था कि अच्छा, क्योंकि रामसे सर की फिल्म का प्लॉट क्लियर था कि भूत रात को आता है, और उनका वो शॉट होता था हमेशा सनसेट का एक शॉट। तो मैं डे जब होता था, मैं पूरी फिल्म देख रहा हूँ आराम से, रात हो गई तो मैं ऐसे होता था। फिर मैं बोलता था जब सुबह हो जाए तो बता देना। फिर बोलते थे हाँ हाँ अच्छा है, सुबह सुबह होगी। फिर मैं आँख खोलता था कि अभी सुबह तो भूत नहीं आएगा, रात को ही आता है। और ये जी हॉरर शो का म्यूजिक ही इतना डरावना था ना। क्या म्यूजिक? अरे यही जो अभी ये जो मेरे भैया ये गाते थे और मुझे इतना डराते थे रात को। सिद्धार्थ। सिद्धांत। हाँ, हाँ, स्कैरी है। खत्म खत्म, मामला खत्म। वाह साहब। स्कूल में कभी क्लासमेट सुनाते थे कुछ ऐसी हॉरर स्टोरी? अरे तुझे पता है मेरे यहाँ ये हो गया, मेरी बिल्डिंग में ऐसा, उस कमरे में वैसा। हाँ, वो स्कूल के टाइम पे तो बहुत कहानियां सुनाते थे। आपको कभी? या मैं अभी एक्सपीरियंस किया कुछ साल पहले। यू एक्सपीरियंस हाँ, मतलब समथिंग? बेसिक लेवल पे। प्लीज ब्रिंग इट ऑन मैं सर। एक Basic level पे मेरा मतलब? दोस्त है विवेक दास चौधरी, यू नो हिम ना, yes. विवेक। तो वो कहीं शिफ्ट हुआ था बैंड्रा में एक घर में, और वो हम उसके घर गए थे फर्स्ट टाइम। वो शिफ्ट हुआ था नया, और वो बोल रहा है यार कैसे जा रहा भाई, नया घर, एनर्जी होती है घर की। उसने बोला नहीं अच्छा है, पर ना मेरे बाथरूम में, ये उसका बेड है, ये उसका बाथरूम है, बेडरूम में पास में एकदम। उसने बोला मैं रात को सब लगा के रखता हूँ, और सुबह उठता हूँ तो सब कुछ नीचे गिरा होता है। वॉशरूम में? हाँ वॉशरूम में, बाथरूम में, क्रीम जो भी उसका हाँ, नहाने वाने का ब्रश, सामान सब क्रीम। गिरा होता है। मैं क्या बात कर रहा है, हवा आती होगी। उसने देख कुछ है नहीं हवा आने का वहां पे। बोला और कैसे कभी फ्लश चल जाता है वो। हमने बोला यार ये तो कैसी बात कर रहा है कभी, और वो इतनी कैजुअली बोल रहा था बता रहा है कभी कि फ्लश ऐसे चल ऐसे जाता है। होता है। और यू वोंट बिलीव सौरभ, हमारे सब सुन के कि ऑफ कोर्स हम भी इन्वॉल्व हो गए, क्या बात कर रहे हैं। उसने हाँ यार ऐसे होता है। एक सेकंड का पॉज आया, और जो बाथरूम डोर जो हमारे यहाँ पे था वहां से ऐसे, आई एम नॉट किडिंग, आई स्वेयर, ये आवाज आई। हमने उसको बोला भाई तू नहीं रुक रहा है इस घर में, तू आज रात को निकल रहा है इस घर से। Somebody knocked from inside. हाँ मतलब दिस साउंड केम, आई डॉन्ट नो, somebody knocked, And you somebody were what. there? I was there, I heard it. And nobody was inside the washroom. Of course nobody was inside the washroom. उसमें वॉशरूम में वेंटिलेशन के लिए क्या था? एक बहुत छोटा सा ऊपर लगाया हुआ था फैन, बस तो वो। वहां से कोई चिड़िया विड़िया आ सकती थी अंदर? नहीं। तो ये तो मैंने अपनी आंखों से और कानों से सुना।
फिर निकल गए वहाँ से? हाँ, उसको बोला चल चल, नेक्स्ट डे उसको अपने घर छुड़वाया. देन ऑफ कोर्स दो स्टोरीज कि हाँ यहाँ पर बहुत साल पहले एक अच्छा कुछ किसी ने सुसाइड किया था, ये सब हुआ. But this you experienced first hand. हाँ, कुछ आई थिंक 5-6 साल पहले की बात है. पर आपको लगता है कुछ ऐसा होता है, कुछ सुपर यार आई थिंक ये मुझे लगता है ये तो वहम है, ये कुछ इसके पीछे कुछ साइंस होगी. मुझे लगता है आई बिलीव इन एनर्जीज फॉर श्योर. मुझे एनर्जीज में पूरा यकीन है. वो स्पेस की भी समझ आती है. आई थिंक कुछ होता है, कई बार आप किसी घर में घुसो या कहीं घर ढूंढ रहे हो, आप मान लो रेंट पे, हम भी जब ढूंढ रहे थे बॉम्बे आए थे नए नए, तो एक स्पेस की एनर्जी से समझ आता है कि यार इसकी कुछ ना गड़बड़ है, हवा में गड़बड़ है इसकी, सही नहीं है. और कई घर होते हैं आप घुसते लगता है यार बहुत सही यार, ग्रेट वाइब. तो मुझे एनर्जीज में तो बहुत विश्वास है. मुझे भी. भूतों में? मुझे लगता है कि हो सकते हैं. और हो सकते हैं? ये जो एनर्जीज है, हमें ज़्यादा पता नहीं होता. मतलब हमें लगता है कि हमें पता है कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन बहुत कुछ है जो हमें, जिसकी समझ नहीं है हमें. तो नहीं, मतलब हमें नहीं पता है कि सूरज पे, दूसरे प्लैनेट्स पे क्या हो बिल्कुल रहा नहीं है. पता. और कितने हमें और हमें dimension हमें ये हैं, भी नहीं क्या पता कहाँ कि चल रहा है. हमें ये नहीं पता कि मतलब मरने के बाद क्या होता है, या फिर क्या होता क्या है? बोलते हैं रीइंकार्नेशन. ये सारी जो थियोरीज होती है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है. पर कहानियां हैं या? पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली बहुत दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है. और आई थिंक कि इतना हम्बलिंग भी है, मतलब कि हमें पता Yeah. नहीं होता. जी, मतलब बहुत- भूतों को देखना तो वाकई बहुत हम्बलिंग हो सकता है. मतलब और स्त्री 1 के टाइम पे तो एक्चुअली हुआ था. मेरे पास वो फोटो भी है. यू सीन दैट फोटो व्हिच राज क्लिक्ड दीदी मोरू. नहीं. मेरे पास वो फोटो मैं दिखाऊंगा आपको. हम लोग ऐसे ही रात का शूट चल रहा था. मेरा कुछ शॉट था इंटरमिशन का, मैं गलियों से वॉक करता हुआ आ रहा हूँ, एंड ही वाज रैंडमली क्लिकिंग फोटोज, एंड वन फोटो ही क्लिक्ड एंड ही लेट द शूट गॉट ओवर, एंड देन ही सेड, "राज, कैन आई शो यू समथिंग?" आई सेड, "या." ही शोड मी. आई सेड, "क्या है?" देन ही ज़ूम्ड इन. पुरानी फोर्ट की वॉल है, उसमें आगे ऐसे हल्का सा बैल्कनी टाइप बना हुआ निकला होता है आगे. उसमें यू कैन क्लियरली सी अ शैडो एट 2:45 AM, अराउंड 3:30 बजे का वक्त था, just sitting there with no face. There are no features. There's a figure, but there are no facial features. है वो मेरे पास फोटो. तो मतलब ये भी मुझे लगता है ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन चमत्कार भी होते हैं, अच्छा, मिरेकल्स होते हैं, मैजिक जैसे? होता है. मतलब जैसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे मुझे लगता है कि अभी मुझे पता नहीं है कि ये इसका क्या है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं या नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एक तो ये होता है, एक ये साइड के बारे में हम बात कर सकते हैं, भूत या फिर डरावनी चीज़ें, पर उसका पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट? जैसे कि उसको क्या मतलब गार्डियन एंजल्स भी हो सकते हैं. अच्छे भूत? कैस्पर टाइप भूत. मतलब गार्डियन एंजल्स जो आपके, protect अगर कर रहे आपके हैं. फैमिली मेंबर्स जो आपको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं. नहीं, ये कहानियां हैं तो कमाल की. यकीन करने को भी जी करता है, पर हैं तो हाँ, कहानियां ही. यकीन करने को भी जी करता है, बिल्कुल. कुछ आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि there's somebody who's protecting me? नहीं, मुझे ऐसा यही कह रही थी कि हमें बहुत कुछ पता नहीं है. मतलब देयर इज सो मच, कितना कुछ है जो हो सकता है. जैसे यही कि मतलब कोई गार्डियन गार्डियन जो मतलब आपके कोई, अगर कोई फैमिली मेम्बर गुजर गया है तो शायद वो आपको आपकी रक्षा भी कर रहा है, कुछ भी हो सकता है. ओके. स्त्री 2 का जब आप लोगों को नरेशन सुनाया गया, तो मैं ये समझना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि ना कि ये कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, कितना इम्प्रोवाइजेशन रहता है, क्या रहता है, या बहुत कट टू कट, क्योंकि अलग अलग डायरेक्टर, सबकी अलग अलग नहीं, बहुत होता है. आई थिंक अमर बिलीव्स इन गिविंग अस लॉट ऑफ फ्रीडम, और वो पार्ट 1 में भी बहुत हुआ था कि उनका है कि यार, उनका एक वर्ड है कि खेलो यार, खेलते हैं, मजे करो. तो वो देता है वो फ्रीडम हमको कि हम एक्सप्लोर करें ऑन सेट कि क्या कर सकते हैं. ऑफ कोर्स उसी सीन के दायरे में, हाँ. क्योंकि लिखा हुआ तो है ही ऑन पेपर, वो तो है ही, पर उसको और कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं, उसमें अमर हमेशा साथ देता है और गाइड करता रहता है. ऑफ कोर्स और अभिषेक, अपार,
वही एक्सटेंशन है पिछले किरदार का या कुछ वही उसमें? एक्सटेंशन है, वही सेम दोस्ती है, camaraderie वही तीनों सेम लोग। कमराडरी है, सेम दोस्ती है, सेम दुनिया है। पर चुम्मा यार दोनों, मतलब मेरे तो भाई हैं यार, इतने सालों का रिश्ता है और मजा ही आ जाता है यार। और पंकज जी? पंकज जी रुद्रा भैया हैं। आई थिंक पंकज जी क्योंकि इतने वेल रेड हैं, इंटेलेक्ट हैं, तो रुद्रा भैया का जो किरदार है वो आई थिंक बहुत करेक्ट कास्टिंग है, बिकॉज ही हैज सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस है उन्हें, इतना तजुर्बा है, इतना विजडम है ऑफ कोर्स लाइफ का, अदरवाइज भी आर्ट का भी, तो उनका है वो थोड़ा ऑफ कोर्स ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, लेकिन है मतलब सेट पे जब होते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक बातें होती हैं सब जगह की, उनके टाइम की एनएसडी में क्या था उस दौरान, ये सब। आप श्रद्धा, जैसे अभी हम लोग तजुर्बे की बात कर रहे थे, ऐसा होता है कि जैसे अमर ने अप्रोच किया, डू यू डिस्कस योर स्क्रिप्ट एट होम विद योर फादर, विद योर मदर कि ये एक आई है, या वो सोनली आपका कॉल रहता है? हाउ डज इट वर्क एट योर हाउस होल्ड? तो अगर मुझे कोई कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई है या फिर मैं सोच रही हूँ कि मुझे उस फिल्म का हिस्सा बनना है या नहीं, तो मैं बात करती हूँ मम्मी पापा से और पूछती हूँ उनसे कि आपको क्या लगता है, ऐसी ऐसी कहानी है, ऐसा किरदार है, तो पक्का पूछती हूँ। और वो कहानी सही है आपके पिताजी की बताई गई थी जब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि दिस फिल्म विल मिंट एटलीस्ट 100 करोड़ रुपीस? कौन सी वाली फिल्म थी? इतनी 100 करोड़ वाली कर गई। मेरी टीम ने लिख के दिया कि श्रद्धा कपूर ने अपने आप को और अपने को स्टार्स को उनकी पहली 100 करोड़ फिल्में दी। नहीं, मैंने किसी ऐसा को कुछ उन्होंने नहीं लिखा दिया है। आदित्य रॉय कपूर की पहली 100 करोड़ फिल्म आशिकी 2, सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक विलेन, वरुण धवन की ABCD 2 और राजकुमार राव की स्त्री। इज दैट ट्रू? I mean, I feel that It is true, they of are course. all our films. They are all our films, and But they the are common link is Shraddha Kapoor. They are the हमारी फिल्म है और डायरेक्टर की फिल्म है, प्रोड्यूसर्स की फिल्म है, और आई थिंक इट्स बिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई है कि आई हैव बिन एबल टू बी अ पार्ट ऑफ दीज फिल्म्स। तो शक्ति कपूर जी ने वो प्रोफेसी की थी क्या कि ये आशिकी 2 की जब स्क्रिप्ट सुनाएगी कि ये 100 करोड़ कमाएगी? उन्होंने फिर उन्होंने अखबार की कटिंग लाके आपको हाँ दिखाई जी, कि- हाँ जी, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे थे उस वक्त, तो बहुत प्यार से उन्होंने वो कटिंग फ्रेम किया। आपने उनकी फिल्में देखी? जी देखी है, लेकिन उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा फिल्में की है, उन्होंने 700 से ज़्यादा फिल्में की है। तो कौन कौन से रोल पसंद हैं आपको उनके? आदि में तो विलेन होते थे, वो पसंद थे कि नहीं? तो ऑफ कोर्स 5 शक्ति कपूर कैरेक्टर्स। मेरे को ना भी तो इंस्टाग्राम वाली टीम इतने पीछे पड़ी रहती है कि बैठ के बातें करते रहते हो, उसमें से कोई रील निकलती नहीं है, तो बीच बीच में ऐसे सवाल पूछा करो। श्रद्धा कपूर जी बताइए शक्ति कपूर के 5 फेवरेट फिल्म कैरेक्टर्स। रील। क्राइम मास्टर गोगो। अंदाज अपना अपना। हाँ जी। अरे मेरी टीम ने बोला था कि उनको बोलना कि वो कर करके बताएं। अरे नहीं, मेरी ये जुर्रत मैं नहीं कर सकती बिल्कुल। उन्होंने लिखा है कि आप अंग्रेजी के 3 अलग अलग एक्सेंट में भी बात कर सकती हैं। She knows how to Britishers, how Britishers speak, how British, Americans US, speak, and Australian. ऑस्ट्रेलियन का मतलब नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अमेरिकन, ब्रिटिश और फ्रेंच एक्सेंट में बात करने की कोशिश करती हूँ। हम सब कोशिश कर। कोशिश कैसे जरा एक वाक्य जरा। एक ही वाक्य को आप 3 अलग एक्सेंट में कौन से You were talking about क्या बोलूँ Mr. मैं? शक्ति कपूर. So my father is really, he's such a versatile actor. Really proud to be his daughter. So my father, he's a really versatile actor, and I'm really proud to be his daughter. My father, he's a really versatile actor, and I'm so proud to be his daughter. You were telling me about his characters. One is Crime Master Gogo. हाँ जी। फिर नंदू सबका बंधु, राजा बाबू। Raja Babu. That's the first film I watched in a cinema hall. राजा बाबू। Oh yeah, it was a magical experience. मैं पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में गया तो मैंने उसमें बहुत डिटेल में बताया। मतलब लाइक इतने बड़े बड़े होते हैं हीरो हीरोइन। तो पहली बार बड़ा पर्दा देखा। हाँ जी। It was surreal.
फिर चालबाज में जो इनका किरदार था, हाँ, वो जो ही वांटेड टू मैरी। यस, श्रीदेवी's character. और एक पुरानी फिल्म थी जिसमें उनके बहुत सारे रोल्स थे, फिल्म का नाम याद नहीं है। बहुत सारे रोल्स थे। बहुत सारे, मतलब ट्रिपल रोल थे मेरे ख्याल से। जाओ भूल रही, घर पे डांट पड़ेगी। यार उन्होंने इतनी सारी फिल्में की है ना, उसका नाम याद शिकायत की तरह क्यों बोल रही हो? अरे काम मिल रहा, अच्छी बात। नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब उनका नाम तो रिकॉर्ड बुक में भी है हाँ। इस वजह से। जी, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम है। और तो मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ यार। वाह। कभी ऐसा हुआ उनकी कोई फिल्म देखा, अरे यार कितना गंदा आदमी है ये, या पता था कि नहीं ये तो काम है? ऑफ कोर्स, मतलब बहुत छोटी उम्र से तो पता ही है। मैं तो उल्टा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती थी कि वो घर पे आते हैं अलग अलग गेटअप में, और उसी वजह से मेरा भी ये सपना था कि मैं भी एक्टर बनूं, क्योंकि यार बहुत मज़ेदार लग रहा है कि पापा क्या करते हैं, मुझे भी ये करना है। कभी किसी ने आपको नेपो किड बोला? नेपो किड मतलब आई डोंट थिंक कोई फेस पे बोलता है। नहीं बोलते हैं? फेस पे तो कोई नहीं बोलता। इस पे कोई तो किसी ने मुझे फेस पे तो किसी ने नहीं बोला है। पर आपको लगता है ये बहुत ऑर्केस्ट्रेट बहस है नेपोटिज्म की? ऑर्केस्ट्रेटेड या पता नहीं, लेकिन है एक चर्चा तो है। पर फर्स्ट स्टेप तो इजी रहता होगा ना, इफ यू कम फ्रॉम द, जैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा अगर कोई दोस्त है और वो कह रहा है यार मेरी बेटी ना मास कॉम की पढ़ाई करी, उसको इंटर्नशिप करा दो, तो इजी होता है ना, क्योंकि उसने डायरेक्ट कमेंट कहा अच्छा ठीक है इंटर्नशिप करवा देते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप तो ईजी है। जैसे इमरान हाशमी बैठे हुए थे यहाँ पे, उन्होंने भी ये चीज़ बोली, जानवी आई थी मिस्टर मिसेस माही के लिए आपके साथ फिल्म में सेट की, और जब कोई बाहर से जाएगा तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिल्कुल फाइट मारनी पड़ती है। बिल्कुल वो तो एक रहता है। बिल्कुल। पहला स्टेप जो है, या फिर आप किसी से कनेक्टेड आसानी से हो सकते हैं, तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं तो और आसान डेफिनेटली होता है आपके लिए। आपके फैमिली मेंबर्स इस चीज़ को कैसे प्रोसेस करते थे, आपका ये जो स्टारडम, एक्टिंग, बिकॉज यू डोंट कम फ्रॉम एनी मतलब ऐसे आर्ट वाली बैकग्राउंड, फादर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, मदर होम मेकर, आपकी एक वो बहुत प्यारी सी तस्वीर है, आप शादी के लिए अपनी जा रहे हैं, यू आर टचिंग अ फोटो, अ वेरी हार्ट वार्मिंग पिक्चर। हैव यू सीन दैट पिक्चर? नो, आई हैव नॉट। I'll show you. पहले मैं आपको इनके बचपन की फोटो दिखाता हूँ, बताओ कौन से वाले हैं? इन दो में से एक। क्या फोटो है यार, क्या प्यारी फोटो है। म्यूजिक। हाँ। देखा, ये बड़ा भाई है विदेश मिनिस्टर, तो ये सरकारी जॉब में है, वो म्यूजिक है तो वो अपना आर्ट वार्ट की फील्ड में है। ये फोटो है। वाह, प्यारी सी फोटो है। हाँ बहुत प्यारी फोटो है। उसके ऊपर ये तलाश में थे आमिर खान के साथ। कैसा तजुर्बा रहा? बहुत अच्छा रहा यार। हाँ। मतलब क्योंकि ऑफकोर्स इनको देख के बड़े हुए हैं, हमारे सुपरस्टार हैं ये। हाँ। तो उनका प्रोसेस देखना, इतने करीब से देखना, और मैं तो स्टूडेंट था, मैंने तो इतने सवाल किए उनसे जब भी खाली वक्त होता था, सर आपने वो सीन कैसे किया, वो कैरेक्टर कैसे प्रिपेयर किया था, तो बहुत सवाल थे मेरे पास। Something which you still remember from that conversation? हाँ, lot of things. Something that he told me which stayed with me very strongly was कि हर फिल्म का एक सुर होता है, हर फिल्म का एक सुर होता है, कैरेक्टर का तो होता है वो अलग है, बट फिल्म का भी सुर होता है। कि अब मैं अगर 3 Idiots जैसी फिल्म कर रहा हूँ, वहाँ पे आई कैन नॉट थिंक ऑफ इट एज अ धोबी घाट, कि वो अलग सुर की फिल्म है, ये अलग सुर की फिल्म है, इसका ये सुर है फिल्म का, उसके हिसाब से किरदार का सुर होगा। कि फिल्म का सुर अगर वहाँ है और मेरे किरदार का सुर यहाँ है, तो वो कुछ तालमेल नहीं होगा। जैसा या विच इज़ ब्यूटीफुल, विच स्टेड विद मी। देन उनकी ऑफकोर्स प्रिपरेशन की लगान में कैसे किया, रंग दे बसंती में क्या वो सीन की प्रिपरेशन कैसे की, जो एक उनका इमोशनल बर्स्ट आउट है, उसकी तैयारी कैसी थी, कैसा रहा, अर्थ में क्या था, बहुत सवाल थे। काफ़ी रेंज भी है, मतलब इनफैक्ट आई गॉट टू मीट हिम कपल ऑफ डेज बैक, एंड उसके बाद मैं सोच रहा था कि यार कयामत से कयामत तक से लेके और लाल सिंह चड्ढा बीच में कितने पड़ाव हैं। मतलब मैं दोस्त से बात करता, मैंने कहा यार दिल, राजा हिंदुस्तानी, गुलाम, रंगीला,
सरफरोश, लगान, मतलब वो कैसे वो ये सब तो क्या एक से एक कल्ट फिल्म है यार। सरफरोश, रंगीला, मुन्ना, उफ। और उसमें वो सिनेमा हॉल वाला सीन है, तो आगे देखना। एसी ऑन करना, सर ऑन है, हाँ तो इस तरह घुमाना। नाइस। सर क्या खाएंगे? अरे कुछ असला जो अंग पे लगे, अंग पे। ये आप सुपरस्टार की बात कर रहे हैं, एक और सुपरस्टार के साथ आपकी ये फोटो तो है। ऑफ कोर्स यार, ये तो इनको तो देख इनकी के तो दी मतलब- सलाह जुहू वाला घर खरीदने में मदद। हाँ मतलब इनको पता नहीं था वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। वो ही डिडंट नो कि मैं ऐसा कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं। कहाँ बात हो रही थी आप लोग, क्या घर पे घर पार्टी पे थी? घर पे इनके घर पे मन्नत में हम लोग बैठे थे अंदर। तो ऑफ कोर्स मैं एक बहुत ही हार्डकोर फैन हूँ शाहरुख सर का, और बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत विजडम है इनके पास, लाइक अबाउट लाइफ, अबाउट एवरीथिंग, अबाउट फिल्म इंडस्ट्री, मूवीज, एक्टिंग। तो ऐसी कुछ बात चल रही थी अबाउट हिज इनिशियल डेज एंड ही वाज वेरी लविंगली शेयरिंग कि जैसे जब मन्नत जब इन्होंने लिया था तो उस टाइम इट्स नॉट लाइक ही कुड अफोर्ड इट वेरी इजीली, टफ था। बट ही सेड कि बेटा मैंने ये सीखा था और आई वांट टू टेल यू कि जब भी घर लेगा ना थोड़ा औकात से बाहर लेना, क्योंकि जब तू करेगा ना तो ऊपर वाला देखता है, तो वो तेरी मदद करेगा और फिर तू भी मेहनत करेगा कि यार मुझे अर्न करना है, अब ये मैंने ले तो लिया है। सर जी तो सही है सर, डन। फिर तो मैंने बहुत औकात से बाहर ले लिया। जुहू में ही। जी मैं आप भी वही रहते हो मैं वही रहती हूँ। विद योर पेरेंट्स? हाँ जी, मैं उसी घर में रहती हूँ जिस घर में मैं पैदा हुई थी, उसी कमरे में, मेरा पहला कमरा, उसी कमरे में रहती हूँ। कमाल है। मैंने आपको इनके बचपन की फोटो दिखाई, अब इनको मैं आपके बचपन की फोटो दिखाता हूँ। अच्छा, है ना? गाना गा रही हैं ये, अच्छा और इनके बगल में एक और सिंगर हैं, तो वो इतना अच्छा गा रही है कि वो शांत हो गई। कौन सी तस्वीर? क्या बात है, गाना गा so रही थी? sweet। मैं इतनी शर्मा रही थी इस वक्त, मुझे ये पल भी याद है जब ये है फोटो, इन केस यू गाइस आर क्यूरियस। जी, मतलब ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे फील हो रहा क्या था हो क्या रहा मुझे था? कि लता जी मेरे बाजू में हैं और बहुत प्यार से हमेशा बात करती थी मुझसे, और उनकी आवाज़ ही इतनी मीठी थी, तो मैं बहुत शर्मा रही थी। कहाँ की है? उनके घर की है लता ये उनकी? हम, मुझे याद शायद उनके घर पे ही है, उनके कौन घर सा पे गाना ही है। सुनाया था आपने इनको? इस वक्त मैंने गाया नहीं था। अच्छा, बाद में गाया था? नहीं, मैं इतनी शाय थी। तो Are you trying to convince me that Shraddha Kapoor never sang in front of Lata Mangeshkar? यस, एज चाइल्ड, बचपन में तो नहीं गाया था। जी, बड़े होके कौन सा गाना गाया था? बड़े होके मुझे लगता है कोई शायद फैमिली गेट टुगेदर में हम सब गा रहे थे, लेकिन मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज़्यादा लाइफ में नर्वस हुई हूँ। तो उतना तो हो चुकी हो, और अब नहीं हो। अब बता दो कौन सा गाना सुनाया? वो गाना मुझे याद श्रद्धा नहीं- कपूर ने लता मंगेशकर को क्या गा के सुनाया मुझे इसमें याद दिल से? नहीं है कौन सा गाना। कौन सा हो सकता है कि वाइड रेंज में खेलते हैं? उन्हीं का गाया हुआ तो कोई नहीं मुझे था? लगता है कि उन्होंने शायद कहा था कि गलियां गा दो, शायद, जो मेरा गाना है। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि 1-2 सेंटेंस के बाद मैं चुप ही हो गई। गाना गा रहे हैं, कौन सुन रहा है? लता मंगेशकर सुन रही है। वाह। सच्ची, मैं और भैया। ऐसे कभी हुआ है? छोटी बाल खींचे, जूता पकड़ लिया, काट लिया? सिर्फ वही हुआ है बचपन में, भैया की तरफ से। कितना गैप है तुम्हारे एज में दोनों में? अरे कैसी झूठी लड़की यार, उसको विलेन पोर्ट्रे कर रही, कह रही सिर्फ उसने मारा और तुमने कुछ नहीं किया। मैं तो रोती थी बहुत ज्यादा, बहुत और बड़ा है मैं कितना? बहुत ज्यादा रोती थी सीधा। मम्मी, हाँ, 4 साल ऑलमोस्ट। इतना ज्यादा नहीं है। नहीं, इतना ज्यादा नहीं है। बहुत मारता था। बहुत मस्ती करते थे, बहुत ज्यादा, बहुत शरारती थे भैया। और मतलब जितना वो मुझे तंग करते थे, और मतलब मस्ती में ही, उतना ही हम आज क्लोज है, बहुत नज़दीक है एक दूसरे के। ये क्या है पीछे? ये भैया के जन्मदिन पे था। ये है क्या ये पीछे? पीछे थीम है क्या कुछ? कोई, Alien है? हाँ जी, कोई मेंढक है ये। निंजा टर्टल टाइप। हाँ, शायद वो निंजा टर्टल के ही है। ये बहुत प्यारी फोटो है। मैं और मम्मी, हाँ जी। कैसे स्माइल कर रही हूँ। When you decided to
बिकम एक्ट्रेस, हाँ जी। क्या बोला मम्मी ने? ऐसे होता है वो, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं बेटा अब तू जा रही है जंग में, इन बातों पे कुछ ऐसा कोई was there any conversation where two of you sat together and talked about it, your career choice, your हाँ first जी, film? हाँ जी। और Please tell us. सिर्फ मम्मी नहीं, बापू के साथ भी। You call him बापू? हाँ जी, बापू। पापा को बापू बुलाती हूँ। पापू और बापू? बापू बापू। बापू, नाइस। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन था, मैं कॉलेज में थी और उस वक्त तय करना था रादर कि मुझे ये चाहिए था कि मैं कॉलेज छोड़ के एक्टर बनूं। तो कॉलेज ड्रॉप आउट बनना चाहती थी उस वक्त। और फिर मम्मी पापा से बात की कि मुझे और पढ़ना नहीं है, मुझे ऑडिशंस देना है। क्या पढ़ रही थी उस वक्त आप? उस वक्त अमेरिका में पढ़ रही थी, मेजर था साइकोलॉजी। कहाँ पे? बॉस्टन में। बॉस्टन में पढ़ रही थी। और फिर मैंने मम्मी पापा से कहा कि मुझे अभी एक्टिंग करनी है, तो और मैं चाहती हूँ कि मैं ऑडिशन दे के करूँ। और फिर पापा ने कहा कि ठीक है, मम्मी ने कहा कि ठीक है, आप श्योर हो तो प्लीज़ इसे परस्यू करना। और ये भी मतलब मैं ऐड करना चाहती हूँ आपके सवाल को, जो आपने कहा ना कि मतलब इजी होता है जब आप किसी फिल्म फैमिली से हो। तो पापा ने कभी ऐसा मुझे नहीं बोला कि मैं मतलब किसी को कॉल करके कनेक्ट कर लेता हूँ या ऐसे कुछ, क्योंकि उनकी जर्नी इतनी कमाल की रही है, राइट। वो दिल्ली से आए, बहुत कम रुपए थे उनके पास, तो उन्होंने मुझे करने किया कि जो करना है खुद करना है। तो मैंने बोला ठीक है, ऑडिशंस दूंगी मैं, बिल्कुल मेहनत करके काम करूंगी। और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला ठीक है, ऑल द बेस्ट। नाइस, व्हाट अ वंडरफुल जर्नी, इंटरेस्टिंग। मैं उस समय जो पूछ रहा था, फिर हम फोटो की तरफ शिफ्ट हो गए। आपकी फैमिली ने उस स्टारडम को कैसे, मतलब हम लोग तो वहां से आए ना कि अरे इतना बड़ा पर्दा जब पहली बार देखते हैं, करेक्ट है ना। फादर साहब रेवेन्यूज में जब आपकी फिल्में हिट होने लगी, लोग पहचानने लगे, कभी ऐसा होता है वो मुंबई में आए हो, किसी पार्टी में आए हो, या एक्टर्स नहीं, से वो मिले, जैसे कभी- आपने कहा कि मैं शाहरुख सर का फैन था, वो कभी इन स्टार्स से मिले हो? नहीं, वो कभी मुंबई नहीं आ पाए। मैं एक है ये गिल्ट है कि मैं काश उनको ला पाता एक बार, दिखा पाता। जैसे मदर को बहुत मन था अमित जी से मिलने का, बच्चन साहब से मिलने का। खैर वो तो नहीं हो पाया, पर बहुत ज़्यादा खुश थे वो। आई एम वेरी वेरी श्योर। इवन जब काम के सिलसिले में, जब काम नहीं था, काम ढूंढ रहे थे, 1.5-2 साल हो गए थे, कुछ नहीं हो रहा था, तब भी उनका अलग लेवल का विश्वास था कि हो जाएगा, डोंट वरी, जस्ट बी एट इट, मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो और अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा। तो उनके विश्वास ने भी बहुत हिम्मत दी लाइफ में। पर हाँ, उनको पर बहुत ऑफकोर्स ज़्यादा खुश थे, स्पेशली जब नेशनल अवार्ड हुआ तो मदर आई थी मेरे साथ विज्ञान भवन में, शाहिद के लिए? हाँ, शाहिद के लिए। तो वो अच्छा, उन्होंने वो इवेंट अटेंड किया था। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था कि यार उन्होंने ये देखा है कि मुझे राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड मिल रहा है। तो वो ऑफ कोर्स बहुत, या आई एम श्योर शी वाज वेरी प्राउड। वो तो हर चीज़ यार, माँ होती है ना ऐसी, वो तो कुछ भी आता था अखबार में ना, कुछ भी हल्का सा भी, उसकी भी वो कटिंग काट के रख लेनी थी। कह रही ये देखो तुम्हारे बारे में आर्टिकल आया है। फिर एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि हाँ मम्मी अभी आप मत रखो, चलेगा, अभी आप पढ़ के चाहे तो रख दो। पर नहीं, उनको सब जमा करना था जो भी आया है। वो था एक से मुझे ध्यान आया, एक आप भी अपने साथ डायरी कैरी किया करते थे जिसमें चीजें लिखा करते थे। हाँ, क्या लिखते थे? वो जब मैं थिएटर करता था दिल्ली में तब की बात है, क्योंकि बस का इतना लंबा ट्रैवल होता था। तो मैं एक डायरी लिखता था कि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग अगर दिखेगा ना रास्ते में तो मैं उसका लिख लूँगा, कुछ अगर कैरेक्टर ट्रेट है तो मैं बहुत ऑब्जर्व करता हुआ जाता था लोगों को, कि किसी का कोई अलग सा कुछ मुझे कैरेक्टर ट्रेट अगर दिखा तो मैं लिखता था कि ये आदमी है और ये इसने ये कपड़े पहने और ये ना ये करता है या ये इस तरीके से बैठता है, जस्ट टू गेट लाइक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट कैरेक्टर्स, किससे क्या हो सकता है। तो एक भूत से मेरा भी परिचय है, क्या बोल रहे थे, गार्डियन एंजल। हाँ जी जी। वो आपकी मैजिक डायरी आपके पास वापस आ गई है और मैं आपको अब कैरेक्टर बताता जा रहा हूँ, आपने उनके बारे में क्या ऑब्जर्व किया आपको वो लिखना है। अरे बाप रे, ठीक है, अच्छा। शुरुआत हम लोग करेंगे श्रद्धा कपूर से। श्रद्धा कपूर, ऑफ कैमरा श्रद्धा कपूर, Off व्हाट डिड यू camera. ऑब्जर्व अबाउट हर? नहीं, एक तो शी लव्स फूड ऑफ कोर्स, और एक उनका बहुत लोगों को नहीं पता है पर उनका कुछ टीयर ग्लैंड, तो उनको बार बार ये टिश्यू या ईयरबड से क्लीन करना पड़ता रहता है। डालती रहती हूँ।
अदरवाइज वो टीयर ग्लैंड का कुछ है ना, टीयर ग्लैंड का है ना, क्या आंसू आते आंसू आते रहते आंसू आ जाते हैं उनके। इतनी इमोशनल होना इसलिए। हाँ तो बहुत बार अरे नौटंकी तो ये उनका एक ट्रेट है, वो ये करती रहती हैं। she will always be carrying a हाँ, कैरिंग आइदर tissue or something, you know? टिश्यू और लाइक ईयरबड और समथिंग लाइक दैट, वो हमेशा कैरी करती है अपने साथ में। और बहुत रियल है, और मतलब ऑफ कोर्स यू हैव टू बी अ सर्टेन वे इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट ऑफ कैमरा शी इज वेरी रियल। मतलब कोई वो नहीं है, शूशा नहीं है। कोई शूशा नहीं है। जैसे जो कपड़े पहने अच्छे हैं, जो बैग हाथ में ले लिया बढ़िया है, मेकअप हुआ नहीं हुआ इट्स ओके, डजंट मैटर। अरे ये अभी भी अपने भाई की टी-शर्ट्स पहनती है। हाँ तो बहुत बहुत सही है बिंदास ना? मतलब जब हाँ घर पे अदला बदली हो जाती है कपड़ों की, तब भैया नहीं वो की कंफर्ट भी t-shirts, होता है ना, हाँ, ओवर साइज चाहिए, हाँ अच्छी जी। सी टी-शर्ट फटी फटी भी हो तो चल जाएगी। हाँ कोई मतलब वो स्पेशल होते हैं ना, बहुत पुराने, जो अगर 2-3 होल भी है लेकिन बहुत क्या कहते हैं, दिल के करीब है। और सॉफ्ट होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। उस डायरी में अगली एंट्री है पत्रलेखा की। सर उनकी एंट्री करवा दी आपने। उनके बारे में क्या ऑब्जर्व? वेरी स्ट्रॉन्ग। ये स्लैम बुक वाला नहीं बनना है हाँ, इम्प्रेस नहीं, करने नहीं, के लिए। तो मैं क्या ये ऐसे इनका ट्रेट character- कुछ ऑब्जर्व किया होगा अच्छा ना कि ऑब्जर्व ऐसे, किया हुआ हाँ, ट्रेट कि- बताऊं? वो जहाँ पे भी कहीं कोई डॉग देखेंगी तो वहाँ पे रुकना ही रुकना है, कि उनसे थोड़ा बातचीत, थोड़ा Oh, I प्यार। like her already. या वो करना She's ही a करना dog है। person. ओ या टोटली कि वो करना ही करना है। और उनका ट्रेट क्या है? इतना बड़ा ट्रेट बता दिया, हाँ, मैं इसी ये में खुश मतलब- हो गया। मैं डॉग पर्सन। Yeah. Do you have pets? हाँ जी है, क्या नाम है? शाइलो। शाइलो। बचपन से हमेशा रहे हैं। मुझे भी डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है। We just got a new one. हाँ जी, So अच्छा। we had two, अभी एक और आ गया। हमारे पास Her भी name तीन is है। माया। ओह, माया। तो मैं जो एंशियंट टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ तो वो बार बार कहते हैं, दुनिया क्या है, दुनिया माया है, ये है वो है। माया रख दिया। So yeah, first one was बख्तावर, ओह क्या बात है। ब्लैक लेब्रा। हाँ जी। घर पे बलू बुलाते हैं। ओह, पर डॉग्स आर बेस्ट। Oh yeah. ओ या डॉग Second is झुमरी, she's a देसी breed, गद्दी बकरवाल। And third is झुमरी। माया कौन सी ब्रीड है? माया फॉन लेब्रा है, वो माया। एक दोस्त के यहाँ लेटर हुआ था तो न्यू एंड हम भी 2 छोटे लाए हैं अभी। तो हमारे पास एक Nice. गागा है जो अडॉप्टेड है। गागा। गागा लेडी गागा वाला गागा, वाह। वो अडॉप्टेड है। वो 6-7 साल से हमारे साथ है। शी इज प्रीटी ओल्ड, पर ऑफ कोर्स वो घर की जान है। और अभी 2 हम लोग 4 महीने पहले 2 और लाए हैं, छोटे से टेरियर यॉर्कशायर, बहुत शैतान दोनों बच्चे। एक का नाम आलू है, एक का नाम लूसी है। ये आलू की क्या कहानी है? यार जब वो आया था वो आलू जैसे ही था, ऐसा गब्दू सा। वो आलू जैसा था, तो उसको देख के लगता था जैसे आलू ही है। पर अभी तो भाई एकदम ऐसा घिया बना हुआ है। नाइस। जी, हंसल मेहता। हंसल मेहता का कैरेक्टर ट्रेट। 20 लोग बैठे हैं, ये कोई हरकत कर रहा है तो ये हंसल मेहता होता हाँ वही सोच रहा हूँ मैं। आई थिंक उनका एक है, कुछ चल रहा है ना अगर सामने, तो ऐसे करके कुछ ऐसा उनको बहुत कुछ ऐसा कुछ कान में कुछ। है। और किसी कान में बोलते हैं कि आप एडी के या किसी नहीं जो उनके साथ है, अगर दोस्त जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे कान में कुछ बोल दिया, अनुभव से रहते उनके कान में कुछ बोल दिया, जो जिनसे साथ उनका कंफर्ट है। हाँ, तो ये ऐसा कुछ है, उनका ऐसे रहते हैं और फिर ऐसे कुछ धीमे से कुछ फुसफुसा देंगे। फुसफुसा देंगे। पंकज त्रिपाठी। उनका कैरेक्टर ट्रेट कम बोलने वाले हैं। एक बड़ा यूनिक सा बताना पड़ेगा ना हाँ कुछ। वही सोच रहा हूँ। जैसे श्रद्धा का बताया ना कि अगर कोई हाँ तो ये श्रद्धा कपूर है। पंकज त्रिपाठी उनका हाँ ये है कि आप कुछ भी मुझे पूछें अगर तो कि हाँ सब बढ़िया है सब। ठीक है, कट रही है। अब मैं बहुत शांत हो गया हूँ। हाँ वो ये उन्होंने बोला हमारे इंटरव्यू में। हाँ वो है। अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी का कैरेक्टर ट्रेट, उसको अपने बालों से बहुत प्यार है, तो पूरा दिन कुछ ना कुछ जो है अपना उसका है? चलता रहता है बालों का। हाँ हाँ हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है उसका बालों का। और वो एनर्जी की दुकान अपार शक्ति। अपार शक्ति, हाँ हंसी। अपार शक्ति इज लाफ्टर। अपार शक्ति का लाफ्टर आप मतलब दूर से समझ आता है कि अपार आ गया सेट पे। एकदम दिल से हंसी के हंसते सो हैं, मच एनर्जी या, दिल से हंसते हैं।
कमाल लड़का है वो। जोर से दिल से हंसते हैं। एकदम सोना मुंडा है वो। अमर कौशिक आपकी फिल्म के डायरेक्टर? अमर कैरेक्टर ट्रेट क्या होगा? मुझे लगता है कि अमर सर यू कॉल हिम अमर सर? अमर सर दोनों। तो ऐसे क्या होता है 135 में अमर बोलती हो, 246 में अमर सर, मतलब हाउ डज इट वर्क? और संडे छुट्टी? तो अमर का क्या है कि अमर वो बोल। अमर वो एकदम मतलब मुझे इमीडिएटली जो उनके साथ जो कैरेक्टरिस्टिक जो लगता है वो ये है कि वो बहुत तेज चलते हैं, बहुत तेज चलते हैं सेट पे भी, एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पट 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 हाँ, पट अमर पट भी पट। एनर्जी की दुकान। बहुत एनर्जी है। एनर्जी की दुकान। कभी मेरे पास आ गए बात करने, कभी किसी और के पास गए, और एक मिनट यहाँ है, दूसरे मिनट वहाँ है, तो बहुत। अमर को आप कभी मॉनिटर के अगर पीछे देख लो तो उनकी परफॉर्मेंस चल रही होती है। वो रिएक्शन सीन करके दिखाते हैं पूरा? नहीं, कभी नहीं। रेयरली, अगर कोई एकदम ही एक्टर अटक जाए तो रेयरली, अदरवाइज नहीं। तो भी मॉनिटर की जब तो उनकी चल रही होती है परफॉर्मेंस एकदम। यही होता है उनके साथ जो बैठा होता है उसका यही हाल होता है कि अरे अमर भाई आराम से। सच एंथू किड, इतनी एनर्जी, इतना एंथू है उसमें, कमाल है यार। सच में ऐसे लग रहा है कि वो मैच देख रहे हैं। अच्छा। हाँ। और देख अपनी स्क्रिप्ट को मॉनिटर कर रहे हैं। वाओ, सो इंटरेस्टिंग। एक बार तो सिंग साउंड वाले ने बोला है कि सर एक और लेना पड़ेगा, आपकी आवाज आ गई है। अरे यार, तो बेचारा वो फिर साइलेंस में क्या करता है। नाइस। हैव यू मेट योर पेरेंट्स? आई हैव मेट शक्ति सर ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ जी टाइम्स। बताइए। नहीं कमाल, एक तो सीनियर है इंस्टीट्यूट के। नहीं डायरी की एंट्री है, तो पहले उनका अच्छा, जो वो उनका ट्रेट trait, यू उनका ऑब्जर्व, trait। अच्छा ऐसा, बिकॉज नहीं यार ऑनेस्टली आपने एक मास्टरी डेवलप की ना डीटीसी बस में बैठ के। नहीं, इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया कि मैं कैरेक्टर ट्रेट बता पाऊं। श्रद्धा, वुड यू लाइक टू हेल्प हिम? डज ही डू दिस अ लॉट? नहीं नहीं, मैं अगर कैरेक्टर ट्रेट बोलूं, रूम में 50 आदमी है, पर तुम्हें ये चीज हुई है, उन्होंने की होगी। अगर एक सर्कल बना हुआ है तो वो बापू के अराउंड बना हुआ होता है, हमेशा लोगों को हंसाते हैं, और क्या बोलते हैं, सेंटर स्टेज उनका जो नेचुरली होता है वो नेचुरली ले लेते हैं, आई थिंक वो स्पॉटलाइट पे वो होते हैं हमेशा। स्पॉटलाइट पे हमेशा। तो कहीं महफिल में भीड़ लगी है मतलब? हाँ, और मतलब इसका मतलब ये भी होता है कि उनका मूड बड़ा अच्छा है उस वक्त, क्योंकि जब वो मूड में आते हैं ना तो वो सबको हंसाते हैं। और जब मूड खराब होता है तब डांट पड़ी कभी? हाँ, बहुत डांट पड़ी है। पिटाई? नहीं, पिटाई नहीं। भैया की भी नहीं हुई? भैया की, मम्मी से हम दोनों की हुई है। मम्मी से सिर्फ थप्पड़ या नहीं, मम्मी से मतलब डांट पड़ी है, पिटाई नहीं हुई? थोड़ी बहुत हुई है। क्योंकि अभी पिछले दिनों फुटबॉलर सुनील छेत्री आए थे, तो उन्होंने एक डिटेल में रिस्पॉन्ड किया इस पे, पिटाई किन किन चीजों से हो सकती है। हाँ, पाइप, चप्पल, बेलन, कपड़े धोने वाली थप्पी। हाँ थप्पी। फिर उन्होंने स्टाइल भी बताई कि फेंक के मारने वाली चीज है तो दूर जाओ मम्मी से, करेक्ट। पर अगर रबड़ टाइप की चीज है, पानी का पाइप तो पास जाओ ताकि वो लपेटे में ना आए। Correct. तो उन्होंने पूरा डिटेल में बताया था। सही है। सच अ साइंटिफिक टेम्पर। चलिए, ऑन दैट नोट, इससे पहले कि समय हमारी पिटाई करे, जनता के सवाल, पर उससे पहले जो ऑडियंस यहाँ पे है उसके सवाल। Hi Shraddha, hi Rajkumar. Hello. I'm Khushi. So my question is to you, Rajkumar. आपने कितने सारी टाइप्स के किरदार निभाए हैं, इतनी सारी फिल्में की हैं, आपकी फेवरेट बैक स्टोरी क्या है? बैक स्टोरी? हाँ, बैक स्टोरी ऑफ अ कैरेक्टर? या बैक स्टोरी। इंटरेस्टिंग Oh, wow, क्वेश्चन। yeah, very interesting, बहुत ही yeah. इंटरेस्टिंग सवाल। मतलब क्या पूछने वाली, आपका फेवरेट कैरेक्टर में फंस जाता। ओह वेरी नाइस। तो बैक स्टोरी का क्या होता है, कई बार वो स्क्रीन पर दिखती भी नहीं है आपको, बट एज एन एक्टर आप बनाते हैं अपने होमवर्क के लिए, उस किरदार तक पहुंचने के लिए। तो मैंने कायपोची के कैरेक्टर के लिए एक बैक स्टोरी बनाई थी, गोविंद के लिए, कि वो आदमी क्यों इतना पैसों के लिए पागल है, क्यों उसको पैसों से इतना प्यार है। तो मेरी एक बैक स्टोरी थी कि कैसे व्हेन ही वाज अ किड, तो उनके घर पे पैसे का इतना थोड़ा तंगी रहती थी हमेशा, बट फादर वाज वर्किंग समहाउ मैनेजिंग, but one day father just left and he fell in love with another woman who was a rich woman.
तो पैसों के चक्कर में उनके साथ चले गए थे इन दोनों को छोड़ के अकेला घर पे। तो तब से इसको था कि यार ही थॉट कि यार पैसे ही सब कुछ होता है क्या, ही जस्ट लेफ्ट अस फॉर मनी, तो आई एम गोना मेक सो मच ऑफ मनी वन डे दैट आई एम गोना शो हिम दैट आई एम वे रिचर देन यू। सो दैट वाज हिज मोटिवेशन व्हिच आई केप्ट बैक ऑफ माय हेड। या थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम Hi. प्रशांत है। हेलो। मैं आप एक सवाल ये है कि ये दोनों लोग सवाल है कि किसी भी कैरेक्टर में उतरने के लिए जो एक हसल रहती है वो तो रहती है, लेकिन उससे बाहर आने के लिए आप लोग क्या करते हो? जैसे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग राजकुमार, आपको मैंने ऋषिकेश में मार्च में देखा था। कोई फंक्शन चल रहा था जहाँ पे कैलाश खेर परफॉर्म करने आए थे। योगा इंटरनेशनल फेस्टिवल था। तो क्या योगा और ये सारी चीज़ें एक तरीके से रिट्रीट होती है आप लोग के लिए? तो कैसे यार टू बी ऑनेस्ट, एक कैरेक्टर में जाना हमेशा टफ होता है, उससे निकलना इतना टफ नहीं होता है। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मतलब आप माहौल बदल दो, जैसे अगर मेरा एक पर्टिकुलर लुक है किसी कैरेक्टर के लिए जो मैंने बनाया है, द मोमेंट आई विल बी आउट ऑफ दैट लुक, द मोमेंट आई विल स्टार्ट लुकिंग माई सेल्फ इन द मिरर लाइक अ डिफरेंट गाय, तो आप जब माहौल बदल देते हैं तो वो फिर निकलना आ जाता है धीरे धीरे। ऐसा एकदम नहीं होता कि रातों रात हो गया है वो, बट 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आप दोस्तों के साथ बैठना शुरू करते हो, वो बातें नहीं हो रही हैं जो आप पिछले 2-3 महीने से सेट पे कर रहे हो, किरदार के बारे में सोच रहे हो, साइकोलॉजिकली आपका डिफरेंट माहौल हो गया है, लुक से आप बाहर आ गए हो, लिसनिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक। तो निकलना हमेशा आसान होता है जाने से, कि जाने का रास्ता हमेशा से बोलते हैं ना, ट्रैकिंग में चढ़ना बहुत टफ होता है, उतरना फिर आपको थोड़ा आसान हो जाता है एक पॉइंट के बाद। कभी कभी कोई किरदार या कोई सीन से निकलना कभी कभी मेरे लिए थोड़ा सा कठिन रहा है, ख़ास करके अगर कोई इमोशनल सीन है तो मैं मतलब मेरे लिए वो क्या कहते कि ऐसे आप घुस गए सीन में और ऐसे निकल गए, वो होता नहीं है ज़्यादा करके अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन है। पर अगर, और ये भी होता है कि अगर बहुत ज़्यादा मज़ेदार सीन है तो मूड ही बना रहता है, उसके बाद बहुत अच्छा मूड बना रहता है। तो हर पिक्चर के साथ, हर किरदार के साथ अलग अलग होता है। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो सर, माई क्वेश्चन इज़ फ्रॉम यू कि मैम आपकी स्किन केयर शेड्यूल क्या है? आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग बताइए साहब श्रद्धा कपूर, तुम्हारी त्वचा इतनी चमकदार क्यों है? बताइए अपना स्किन केयर शेड्यूल। मेरा ऐसा नहीं है यार कोई स्किन ये बताना केयर नहीं चाहती। शेड्यूल, पर मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि मैं और ज़्यादा पानी पीऊँ। पानी सबसे बेसिक चीज़ है जो क्या कहते हैं, हाइड्रेशन जो फैंसी अंग्रेज़ी हमारा शब्द है, स्किन को हाइड्रेट करना। मैं कोशिश करती हूँ कि और ज़्यादा करूँ और ज़्यादा पानी पीऊँ। और यार मुझे लगता है कि जब मैं अच्छे से सोती हूँ ना, तब मैं मतलब उठती हूँ और फ्रेश लगती हूँ। तो नींद भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन थैंक यू यार कॉम्प्लीमेंट के लिए। और आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खुश रहो लाइफ में। आई थिंक उससे बड़ा स्किन केयर लाइफ का है नहीं। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। मेरा नेम रितु है और मेरा सवाल सर से ये है कि सर आपने बहुत सारी मूवीज़ में काम किया है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में गए थे, जब आपकी फर्स्ट शूटिंग थी, तब आपको कैसा फील हुआ? फर्स्ट पहली बार शूटिंग, कब हाँ, फेस किया किसी फिल्म के लिए? प्रॉपर जो था वो LSD था, लव सेक्स और धोखा, जहाँ पे प्रॉपर लाइक दिवाकर बैनर्जी के साथ हाँ सेट पे गए हैं। ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटिंग था कि ये सपना जो इतने सालों से देखा हुआ है, बचपन से देखा हुआ है कि फिल्म में एक्टिंग करनी है, वो सपना आज साकार हो रहा है कि मैं एक्चुअली सेट पे हूँ, दिवाकर बैनर्जी के साथ हूँ, एकता कपूर का प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन उस दिन तक पहुँचने से पहले इतनी तैयारी की, इतना किरदार की, इतनी वर्कशॉप्स हुई थी हमारी कि था कि अभी बस शुरू करते हैं यार। मतलब होता ना कि अभी मैं एकदम रेडी बैठा हूँ, शुरू करो। तो वो था कि आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट द फिल्म, कि वो कैरेक्टर को अभी जीना शुरू करते हैं, बहुत तैयारी करके आ गए हैं हम लोग। लेकिन ऑफकोर्स बहुत थ्रिलिंग था वो फर्स्ट डे कि यार पहली बार एक शॉट देंगे तो क्या दिवाकर को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। मुझे आज भी मेरा फर्स्ट शॉट ही था कि कैमरा है और मैं उसको ठीक कर रहा हूँ CCTV के पॉइंट ऑफ व्यू से था। मैं बोलता हूँ कि हाँ आया, वो बोलता नहीं आया, वो कुछ चल रहा था। और फिर कट हुआ, दिवाकर ने कहा सुपर, वेरी गुड, मूव ऑन। हो गया। Hi sir, my name is Kriti. हाय कृति। I want to ask both of you,
what is different in your respective characters now from Stree 1? I think it's the same world, it's the same character, you know. For Vicky I would say वो अभी भी एक दोस्तों का दोस्त है, जिगरी है, होपलेस रोमांटिक है, डैडी के साथ ही रहता है, और टेलर का काम अभी भी चल रहा है, दुकान है लेडी सेलर. Her Stree. हाँ, Still in love with his Stree. नहीं, स्त्री की तो चोटी काट दी थी ना हमने. स्टिल इन लव विद हर फॉर श्योर, या वेटिंग फॉर हर, कि ये आएंगी, बोल के गई है कि दिल से याद करना तो आ जाएंगी. तो वो आई थिंक वो देवदास ही बना हुआ है. इस फिल्म में ऑफ कोर्स कैरेक्टर तो सेम है. अभी जब आप फिल्म देखोगे तब पता चलेगा कि इस पिक्चर में उसका नाम हम जानेंगे या नहीं. और जो सुपर पावर है उसमें, जो चोटी के साथ वो है, विदाउट सेइंग टू मच, वो एक नया एंगल है. और बस और ज़्यादा नहीं कहूँगी. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. तीन ऑनलाइन बहुत सारे सवाल आए. आई क्विकली आस्क 3 क्वेश्चंस. समय का इशारा हो गया. पहला ग्लैम वर्ड नाम के यूजर ने पूछा है. ओह गॉड, सॉरी, इट्स देयर क्वेश्चन. आई डोंट नो व्हाई दे ऑब्सेस्ड विद इट. श्रद्धा मैम से सवाल है कि एक लड़की को शादी के लिए कब जेन्युइनली तैयार होना चाहिए? वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? सिर्फ उसे पता है उसे कब तैयार होना चाहिए. परफेक्ट. ये बहुत ज़्यादा वो लोगों को रहता है कि मैं आपकी पिछली भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद स्त्री की ही थी जिसमें लोग यही सब सवाल बार बार, शादी शादी शादी, मतलब कि उनको न्योता चाहिए, क्यों इतने बेकरार हैं? वो इंटरेस्टेड है, मतलब उनको जानना है कि मतलब क्या है मेरे लाइफ के प्लान्स. वो तो आपको पता होगा, मतलब उनके कंजम्पशन के लिए क्यों है. हाँ. अनीता देवी का सवाल है कि आजकल बड़े स्टार्स की फिल्में सिनेमा घरों में परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही? किसके लिए ये सवाल? दोनों लोगों के लिए. ओह. अनीता देवी ने पूछा. आई थिंक कुछ चलती हैं, कुछ नहीं चलती. ऑडियंस जिससे कनेक्ट कर रही है वो चल रही हैं, ऑडियंस जिससे कनेक्ट नहीं कर रही है जिन फिल्म से वो नहीं चल रही है. उसमें आई थिंक स्टार पावर, स्टार नहीं, पर एकदम से ऐसा हुआ ना पोस्ट कोविड, पब्लिक आ ही नहीं रही है. तो उसके पहले भी ऐसा होता था ना कि बड़ा स्टार है, ओपनिंग अच्छी मिल जाती थी, फिर लोग कहते नहीं यार अच्छी नहीं है. पर करेक्ट. आई थिंक वो फिल्म पे डिपेंड करता है, फिल्म कैसी है आपकी इवेंचुअली. क्योंकि ऑडियंस आजकल क्या है, वो ट्रेलर देख के डिसाइड कर लेती है कि यार ये देखनी नहीं देखनी. जैसे मुझे पता है श्रीकांत का ट्रेलर लोगों से कनेक्ट हुआ बहुत ज़्यादा. लोगों ने जो कोई रिस्पॉन्स आया था ट्रेलर के बाद ही कि यार ये तो देखनी है. तो वो है, वो ट्रेलर देख के लोगों को समझ आता है ये किस तरीके की फिल्म है, क्या दुनिया है, क्या ये किरदार है, क्या ये एक्टर करना चाह रहा है. तो दे डिसाइड देन एंड देयर कि यार ये देखनी है और नहीं ये नहीं देखनी. पूरी तरह से अग्री करती हूँ. आई थिंक ऑडियंसेस को भी ऑडियंसेस चूज़ करी कि अगर फिल्म अच्छी लगेगी या ट्रेलर अच्छी लग रही है तो वो जा रहे हैं. और मुझे ये लगता है कि ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है, क्योंकि फिर फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स इंस्पायर्ड रहते कि अच्छी कहानियाँ हम बनाएं, अच्छी फिल्में बनाएं. और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फाइनली हमें ऑडियंसेस को एंटरटेन करना है. ऐसा भी कुछ है क्या कि देखा उनका, हाँ अच्छी है, OTT पे आएगी देख लूँगा? आई थिंक एक फिल्म की जब बहुत बात होने लगती है ना, जैसे 12th फेल फॉर एग्जाम्पल, वो जब आई तो लोगों था कि हाँ एक फिल्म आ रही है ठीक है. लेकिन जब इतनी बात होती है आपके आसपास कि यार तुम नहीं देखी, क्या बात कर रहा है, देख के आओ. आई थिंक वो अच्छी फिल्म का वही वो पावर है. एक अच्छी कहानी में वो पावर है कि वो आपको खींच लाएगी थिएटर तक. करेक्ट. चलिए, होपफुली स्त्री 2 ये काम करेगी, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट अ फिल्म. ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक शुभ संकेत होगा, जिससे हज़ारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग कैपेसिटी में. स्त्री 2 जिसमें राजकुमार राव हैं, श्रद्धा कपूर हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, अपार शक्ति खुराना है एंड वन एंड ओनली पंकज त्रिपाठी हैं. ये 15 अगस्त को आ रही है. 2 फिल्में और भी आ रही हैं, पर वो तो हम इंटरव्यू देने आए नहीं, तो हम उनका नाम क्यों लें. मेरे मामा कहा करते थे, साहब कहना खुश रहना. है, आप लोग इतना जतन लेके आए हैं. सबसे आखिरी में हम महान शास्त्रीय गायिका श्रद्धा कपूर से हैदर फिल्म में उन्होंने एक कश्मीरी गीत गाया है, गुनगुनाया है. ये हमारे इधर रजत जी बैठे हैं, इनकी तरफ से फरमाइश आई है. बैठे हैं ना? हाँ, ये हमारे प्रोडक्शन हेड हैं, ही इज़ द बॉस. तो इनकी बात मैं भी नहीं टाल पाता हूँ. अब मेरी नौकरी आपके हाथ, आपके गले, आपके स्वर अरे में. कश्मीरी गाना, वो गाना गाओ. हाँ वो गाना.
यार मुझे उसके बोल याद नहीं है। हाँ अभी फटाफट निकाल दो सिंगल लाइन और 2 नाइस। मिट्टी नाई चून बराई बाल मुर, मैं गलत बोल रही हूँ शायद। करूँ YouTube म्यूजिक पे जाके हैदर डालो, उसको सॉन्ग आएगा, उसका लिरिक्स आ जाएगा नीचे। मिला? अगर कोई भूल हो गई तो माफ करना प्रोनाउंसिएशन। हाँ ये तो बहुत बड़े उस्ताद हैं ना। काफी टाइम के बाद, मतलब हैदर के बाद मैं ये देख भी रही हूँ। You did really well in that film. It's very good. Oh, that film is विशाल भाई जो दुनिया करते हैं ना, है ना, तो एक एक चीज वो किरदार जो शाहिद उनसे बोलता है, शाहिद कपूर से, कि मेरा बदला लेना, और जो इरफान साहब ने रूदार का किरदार किया है, आपका किरदार, और आपने वो लफ्ज कितने अच्छे से पकड़े अंग्रेजी जैसे। आई रियली लव्ड यू। यू आर अ जर्नलिस्ट, यू आर वन ऑफ अस इन दैट फिल्म। ब्यूटीफुल फिल्म। तो कोशिश करती हूँ। बित्ती नाई दूरी चूम जराई बामरयो क्या करूं। ये गलत है शायद। हाँ ये सही है। थो थम जर जराई बामरयो। बस क्या और बस। इतना अच्छा गा रही हो, हम क्यों रोकेंगे? शर्मंद करता आफताबो। फिर आगे का वो ट्यून मुझे याद नहीं है। थैंक यू। तो देवियों और सज्जनों, आपने देखा कि जो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है। जब वो माँ के रोल में होती है असल जिंदगी में, तो अपने राजकुमार बेटे से कह सकती है तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मेहनत करता रहे। और जब वो अपने ही रोल में होती है तब वो कश्मीरी में गाना भी गा सकती है। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। हमेशा ही दिलचस्प होता है आपसे बात करना। ललन टॉप बैठ की चलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अपना चौचक प्लेटफॉर्म ललन टॉप।